जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत अलग, बहुत खास हैं, क्योंकि आपको उनकी इंट्रोडक्शन सुनकर ही बहुत सस्पेंस बनने वाला है। ये जो हमारे धर्मगुरु हैं, ये एक पहले हमारे ऐसे धर्मगुरु हैं जिनके सिर पर 11 लाख का इनाम रखा गया है। मतलब जो भी इनका सिर काट कर लाएगा उसे 11 लाख दिए जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वामी निग्रह आचार्य जी की। इन्होंने ऐसी क्या कंट्रोवर्सीज की हैं, क्या बातें कही हैं और उन बातों में कितना सच है, कितना झूठ है, वो इस पॉडकास्ट में सब जानने को मिलेगा। क्यों इन पर 11 लाख का इनाम है, वो भी आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। स्टे ट्यून। जय माता दी। जय माता दी। नमस्ते चंडिका जी। कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक हैं जी। आपके हिसाब से सच्चा धर्म क्या है? यतोभ्युदयो निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। ऐसा कृत्य जो हमें इस लोक में अभ्युदय और परलोक में कल्याण प्रदान करे उसे धर्म कहा जाता है। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार देखें तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। ऐसा कृत्य जो हमें अपने लिए बुरा लगे वह हम दूसरे के प्रति न करें, वह धर्म है। इन दो परिभाषाओं से धर्म को व्यावहारिक रूप से सरलता से समझा जा सकता है। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि आपको थोड़ा सा, जैसे मैं आपकी रील्स देखती हूँ तो आप थोड़े से ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। मैं विवादित बयान नहीं देता हूँ, मैं तथ्य बोलने का प्रयास करता हूँ। समाज उसको विवादित के रूप में ग्रहण करना चाहता है तो ग्रहण कर लेता है। मैं वही बोलता हूँ जो मैंने समाज में रहते हुए अनुभव किया। अब उस अनुभव को अगर कोई असहमति के कारण विवाद के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है तो ये उसकी स्वतंत्रता है। मैं हमेशा वही बोलना चाहता हूँ जो हमने समाज में निस्वार्थ और निष्पक्ष रूप में अनुभव किया है। तो जैसे आपने पुंडरीक गोस्वामी जी पे भी आपने स्टेटमेंट पास की, उसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा? पुंडरीक गोस्वामी या उन जैसे लोग जो इस्कॉन इत्यादि संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जो प्रधानता से भारतीयता को एक बाहरी आवरण के रूप में रखते हैं किंतु बहुत हद तक विदेशी मानसिकता या विदेशी शिक्षा से प्रभावित हैं। हमें ऐसा लगता है कि धर्म की पारंपरिक शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जीवन व्यतीत करना या उनका उपदेश करना उनके योग्यता के बाहर का विषय है। इस्कॉन आपके हिसाब से गलत है? इस्कॉन के संस्थापक जो प्रभुपाद जिनको हम कहते हैं, अभय चरण डे जिनका नाम था, उनके गुरु ने अपने गुरु के दिवंगत होने के 3 वर्ष के बाद उनकी फोटो के सामने स्वयं को ही संन्यास की दीक्षा दे दी थी। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। ऐसी स्थिति में इस्कॉन का किसी शास्त्रीय संप्रदाय से सीधा पारंपरिक संबंध हम स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस्कॉन के ग्रंथों में ईसा मसीह और पैगंबर की तो बहुत प्रशंसा मिलती है, लेकिन भगवती दुर्गा को या भगवान महादेव को डेमी गॉड या अल्प शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो सनातनी सिद्धांत के प्रतिकूल है। तो इस्कॉन में तो जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण राधे राधे कृष्ण ही कहा जाता है, तो फिर इसमें क्या गलत है? कहने को तो वो जीसस इज कृष्णा एंड कृष्णा इज क्राइस्ट ये भी कह रहे हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ तक कि 10 कमांडेंट्स ऑफ इस्कॉन ये बात हो गई है। यहाँ तक कि वो स्वयं को हिंदू नहीं कहते हैं, इस्कॉन कहते हैं। वो अपनी सदैव से एक स्वतंत्र पहचान लेकर चले हैं। यही कारण है मैं इस्कॉन को एक एनजीओ के रूप में देख सकता हूँ, एक संस्था के रूप में देख सकता हूँ, एक संप्रदाय या धर्म के रूप में नहीं देख सकता हूँ। जहाँ भी इस्कॉन वालों पर आक्रमण होता है वहाँ पर उनको कहा जाता है हिंदू धर्म पर आक्रमण हो रहा है। लेकिन जिनेवा में अभय चरण डे ने स्वयं को प्राउड क्रिश्चियन कहा था और अपनी हिंदू पहचान को नकारते हुए स्वयं को क्रिश्चियन कहा था। ये आपको उनकी पुस्तकों में प्राप्त हो जाएगा। इस्कॉन के ऊपर मैंने मृच्छराज के मेरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई थी मृच्छराज के नाम से, उसके सीजन 1 के एपिसोड 25 से 33 तक हमने इस पर बहुत सारे प्रमाणों के साथ चर्चा की है। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो विशेष करके फॉर्ड फाउंडेशन के पैसे से बनी, और फॉर्ड फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो विशेष करके फ्रीमेसन्स के पैसे से बनी। तो इन दोनों संस्थाओं का, फॉर्ड का और फ्रीमेसन्स का, सीधा संबंध सनातन विरोधी तत्वों से रहा है। इस्कॉन स्वयं को पहले हिंदू के रूप में प्रस्तुत करता है, बाद में विशुद्ध इस्कॉन के रूप में प्रस्तुत करते हुए केवल कृष्ण परक आराधना पर जोर देता है और बाद में उसी कृष्ण परक आराधना को ईसा मसीह में जाकर समाहित कर देता है। जब आप पूरे परंपरागत रूप से उनके पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ये पैटर्न आप वहाँ पर पाएंगे। पर ये इस्कॉन टेम्पल तो हर जगह हो गए हैं, अभी इतना ज्यादा हो गया है एंड वो लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। लोग किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जब भी एक ट्रेंड बढ़ेगा समाज में तो लोग उसमें अपने गहराई से शोध करने के स्थान पर केवल स्वीकार करना सरल समझते हैं। समाज जो हिंदुओं का है वह परिश्रमी नहीं है, वो देखता है और अनुसरण करना सीखता है। वह स्वयं से उसमें अपना विवेक लगाना नहीं चाहता कि उसने कहा तो क्यों कहा। जैसे अब श्रद्धा उत्पन्न करना एक सरल विषय है। अभी सड़क के किनारे किसी पत्थर पर मैं टीका लगा दूं,
फूल माला चढ़ा दूं और 10-20 लोगों को वहां पर प्रतिदिन जाने के लिए कहूं, तो संभावना बहुत अधिक है कि 2-4 साल जाते जाते वहां एक हम अच्छा खासा संस्थान खड़ा कर देंगे। क्योंकि हिंदुओं की मानसिक स्थिति अभी जो है वो चलती हुई बयार को, चलती हुई हवा को स्वीकार करके उसके पीछे पीछे भागने की बात है। यही कारण है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे कथावाचक आपको मिल जाएंगे जिनके कथाओं में, प्रवचनों में स्पष्ट रूप से असैद्धांतिक बातें होती हैं, अवैज्ञानिक बातें होती हैं। जैसे प्रदीप मिश्रा लाल मिर्च से सूर्यदेव को अर्घ दिलाते फिर रहे हैं, वो उनके अलग टोटके चल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, उनके अलग टोटके चल रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य, उनके वक्तव्यों में आपको विज्ञान की स्पष्ट हत्या होती दिखेगी, जो कि धार्मिक सिद्धांतों के भी विपरीत ही है। तो उनके भी करोड़ों समर्थक हैं, उनके भी करोड़ों अनुयायी हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखना चाहते। लोग ये देख रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री विदेश जाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने दुबई जाने के लिए जहां से धन का प्रयोग किया, वो धन अबू अब्दुल्ला का है। वही अबू अब्दुल्ला जो जाकिर नाइक और ISI नामक जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, उसका निकटवर्ती व्यक्ति है। जनता वहां तक पहुंचना नहीं चाहती है। तो आपके पास कोई प्रूफ है कि वो है? जिस अबू अब्दुल्ला ने स्पॉन्सर किया, शेख अबू अब्दुल्ला ने स्पॉन्सर किया धीरेन्द्र शास्त्री को दुबई में, उसी अबू अब्दुल्ला की आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखें। नूपुर शर्मा प्रकरण में उसने भारत सरकार को कितनी फटकार लगाई थी। जाकिर नाइक को ओपनली इनवाइट करके जाकिर नाइक से सेमिनार कराता है, और ISI के या पाक अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री के साथ उसका ओपन पब्लिक रिलेशंस है। इसके लिए बहुत अधिक आपको इंटेलिजेंस में घुसना आवश्यक नहीं है। केवल इनके आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी जो ऑफिशियल हैं वहां इनके बयानों को देखते रहें तो इनके लिंक आपको समझ में आएंगे। यही कारण है कि आज भी धीरेन्द्र शास्त्री जब पदयात्रा करते हैं धर्म के नाम पर, तो वहां पर वही धर्मगुरु जाते हैं जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बहुत निकटवर्ती रहे हों, किसी संस्था के बहुत निकटवर्ती रहे हों, या जो एक प्रकार से सिंडिकेट को चला रहे हैं, जैसे संजय दत्त, जैसे एकता कपूर, जैसे शिल्पा शेट्टी, जिन्होंने समाज में आतंकवाद को समर्थित किया, जिन्होंने वेश्यावृत्ति को समर्थन दिया, जिन्होंने अपसिद्धांतों को समर्थन दिया। ऐसे लोग मंच पर धर्म का उपदेश करते दिख जाएंगे। लेकिन शंकराचार्यों में से कोई, या ढंग के जो वर्णाश्रम समर्थक रामानुजाचार्य इत्यादि हैं, जो किसी पार्टी से स्पष्टता प्रभावित नहीं हैं, वो उनके मंच पर नहीं दिखेंगे। तो यही हाल हम पुंडरीक गोस्वामी इत्यादि लोगों का भी समझते हैं। विदेश में जाना, MBA इत्यादि करना, वहां से बिजनेस मैनेजमेंट सीखना, और बिजनेस मैनेजमेंट को धर्म या किसी पूर्व आचार्य, किसी जैसे चैतन्य महाप्रभु हो गए, जैसे हितहरवंश महाप्रभु हो गए, जैसे मध्वाचार्य जी हो गए, वल्लभाचार्य जी हो गए, ऐसे किसी पूर्वाचार्य के नाम का आश्रय लेकर परोसना। जबकि जिन पूर्वाचार्यों के नाम पर ये अपने संस्थाओं को चला रहे हैं, वही पूर्वाचार्य कई बार वर्णाश्रम के समर्थन में जो सिद्धांत कहते हैं, उनका अभाव इनके जीवन में देखने को मिलता है। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो तो कहते हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुस्लिमों को तो वो पूरे अगेंस्ट हैं। नहीं, पूरे अगेंस्ट नहीं है। आप रजत शर्मा का इंटरव्यू देखिए आपकी अदालत में, उन्होंने स्पष्ट कहा है 500 मुसलमान परिवार हमारे मित्र हैं, हमारे साथ चाय भी पीते हैं, तो अगेंस्ट कैसे हुए? मुसलमानों के पैसे से आप दुबई जा रहे हैं, मुसलमानों के लिए हम मस्जिद बनाएंगे, इस प्रकार से उन्होंने एक बार घोषणा की थी, बहुत कम समय के लिए की थी। बाद में वो विवाद के कारण उनको वो बयान वापस लेना पड़ा था, डिलीट किया गया था। हाजी अली वाले मुद्दे पर वो कह ही चुके हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं। तो उनका जो हिंदू राष्ट्र है वो केवल एक मोनोपोली है, उसमें हिंदू राष्ट्र में सनातन धर्म के शास्त्रीय सिद्धांतों का अभाव है। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वयं कहा था, जब उन्होंने मेरे विरुद्ध नागपुर में वक्तव्य दिया था अपने मंच से, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने मुझे चुनौती देते हुए यह कहा था कि उन्होंने वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े। तो जिस व्यक्ति ने पुराण वेद शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया, आप श्रीमद् भागवत कथा करने बैठते हैं, आपको श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का अक्षर उच्चारण भी ज्ञात नहीं है, शब्द का जो उच्चारण है वह ज्ञात नहीं है, अर्थ दूर रहने दीजिए, जो अक्षर लिखे हुए हैं उनको कैसे पढ़ना है उसका बोध नहीं है। तो आप एक पूरे के पूरे धर्म के आधार पर किसी राष्ट्र की परिकल्पना कर लेंगे, इतनी प्रौढ़ आपकी बुद्धि है, ये तो हम नहीं समझ देख रहे हैं।
ये समझ आपके अंदर कैसे आ गई? 10 साल पहले तक, जब तक कांग्रेस या बीजेपी के विधायकों ने आपके कार्यक्रम कराना प्रारंभ नहीं किए थे, 10 साल पहले तक तो ऐसे ही आप टेंट इत्यादि गांव में लगाकर और इस प्रकार से कुछ रील इत्यादि बनाकर अपना प्रचार करने का प्रयास करते थे। 10 साल जाते जाते आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आप पूरे राष्ट्र को मोबिलाइज करने का प्रयास करें, वो भी धर्म के नाम पर, लेकिन स्वयं स्वीकार करते हैं कि धर्म के शास्त्रों का उन्होंने विधिवत अध्ययन नहीं किया है। तो जो व्यक्ति धर्म के शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं कर सकता या उस पर उच्चारण पूर्वक व्याख्यान नहीं कर सकता, वह व्यक्ति केवल अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है? अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप निकल भी गए, भाजपा के नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के सब जानते हैं, संघ के साथ अच्छे संबंध है, सब जानते हैं। उन्हीं के मध्य प्रदेश में कल नगर निगम से स्लॉटर हाउस से गोमांस की बरामदगी हुई है। बागेश्वर धाम की गाड़ी से लड़कियों की बरामदगी होती है। उनका खुद का सगा, वो तो फंसाने की कोशिश की गई थी। उनका सगा भाई खुद ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। उन्हीं के आश्रम के, आप बागेश्वर धाम कभी गए हैं? नहीं। मैं 2 बार वहां के निकटवर्ती क्षेत्रों में जाकर आया हूं। अभी पिछले दिसंबर में मैं उसी क्षेत्र में था। केवल भूमाफियाओं की लैंड प्लॉटिंग करके बेचने का काम हो रहा है। वहां के ही लोग आकर हमसे कई बार शिकायत किए। नहीं, जैसे आपने गाड़ियों लड़कियों का बोला, वो लड़कियों ने तो खुद वो कहा है कि उनको तो भेजा गया था। ये सारा एक कह सकते हैं राजनीति साजिश थी। ये जो निकटवर्ती जो लोग हैं, संजय दत्त कन्विक्टेड अपराधी है कि नहीं? शिल्पा शेट्टी के पति पोर्नोग्राफिक में पकड़े गए कि नहीं? ऐसे लोग जब ओपनली आ रहे हैं आपके मंच पर, तो किसी लड़की के पकड़े जाने के बाद उस पूरे केस को बदलना कितना कठिन होता है ऐसे लोगों वो मना थोड़ी कर सकते हैं। वो तो कोई भी जा सकता है। वो तो मैं भी चली जाऊंगी तो मेरे को थोड़ी मना करेंगे। वो तो कोई भी जा सकता है। अब वो हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि शिल्पा शेट्टी सेलिब्रिटी हैं, इसलिए उनको मेन फोकस में ला दिया। आपने पदयात्रा किसके नाम पर निकाली थी? हिंदू राष्ट्र। और उनका हिंदू धर्म के उत्थान में क्या योगदान है? या अपने जीवन में हिंदू धर्म के सदाचार या अनुशासन से संबंधित किस नियम का पालन कर रहे हैं? तो उनको आपने ये अधिकार, आप आने के लिए नहीं रोकते, चलिए समझ में आता है, लेकिन आपने उनको धर्म का उपदेश करने के लिए कैसे अधिकृत कर दिया कि एकता कपूर अब ये बताएगी कि हिंदुओं को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए? ये तो आपको नहीं करना था ना। पर वो तो वो अपनी मर्जी है ना, वो तो ज्ञान देना चाह रही है, तो ठीक है। कैसे आप अधिकृत कैसे हैं ज्ञान देने के लिए? क्या हमारे धर्म के उपदेश में किसी व्यक्ति की योग्यता देखी जानी चाहिए कि नहीं देखी जानी चाहिए? कि कोई भी व्यक्ति आकर बताएगा कि धर्म में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और बाद में उसका चरित्र स्वयं धर्म के विपरीत देखा जाए? धर्म क्या कोई एक कल्पना का नाम है, कोई एक ऐसी काल्पनिक अवधारणा का नाम है कि भेड़ चाल के आधार पर चलते हुए हमने 10 अनुयायी खड़े कर दिए तो हमने धर्म बना लिया? ऐसा नहीं हो सकता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, ये भगवान ने कहकर स्पष्ट गीता में कहा है कि अपरिवर्तनीय है धर्म। उसकी हर व्यक्ति के निजी स्तर पर उसकी समीक्षा या उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वो एक ब्रह्मांडीय सत्य है जिसको ऋषियों ने बता दिया, और आपका काम उसका अनुसंधान और अनुशासन पूर्वक पालन करना है। और धर्म का उपदेश कौन व्यक्ति कर सकता है, किस हद तक कर सकता है, किस स्थिति में कर सकता है, उसका भी स्पष्ट नियम है। तो ऐसे संदिग्ध चरित्र वाले लोग, ऐसे संदिग्ध गतिविधियों वाले लोग, जैसे अभी उनके जो गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं रामभद्राचार्य, उनके उत्तराधिकारी पर एक नाबालिग के यौन शोषण का केस हुआ था। केस चला, पॉलिटिकल कनेक्शंस के बाद लिख दिया गया कि गलती से हमने केस कर दिया था, क्योंकि उस लड़के के माता पिता को हमारे निकटवर्ती लोग नजदीक से जानते हैं। सत्य ही है कि डराया जाता है, धमकाया जाता है। मैं खुद इतने जुडिशियल प्रताड़नाएं मैं खुद देख रहा हूं, तो मुझे पता है कि जब आप ऐसे लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उनके जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं या जुडिशियल कनेक्शंस हैं वो आपके पीछे किस प्रकार से पड़ते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे निर्भयता से उसको डील करते हैं, कैसे वहां लड़ते हैं, या सरेंडर करके क्षमा मांग के अपनी जान बचाकर निकलते हैं। ये है, जितने भी अभी मठ चल रहे हैं, लगभग महंतों की यही स्थिति हो गई है कि वो अपने शिष्यों से यह परेशान है कहीं उनकी हत्या करके वो गद्दी न हड़प लें। अभी पिछले कुंभ में देखिए, हर्षा रिछारिया साध्वी बनी घूम रही है, ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी घूम रही हैं। ये सीधी सीधी घुसपैठ है राजनेताओं के द्वारा धर्म गुरुओं को अनुदान देकर अपना गुलाम बनाते हुए धर्म के अंदर। ऐसे लोगों को खड़ा करो जिनको धन की चाह हो, जिनको प्रसिद्धि की चाह हो, उनको नेताओं का समर्थन देकर धन, प्रसिद्धि, चार्टर्ड प्लेन्स, बड़े बड़े पंडालों में आयोजन, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के द्वारा इंटरव्यू ये करा दो, और उसके बाद जब एक बार वो अपने कृतज्ञता के नीचे आ गए, अपने एहसान के नीचे आ गए, तो उनके मुंह में अपनी बात डालकर प्रसारित करवाओ। आज तक जितने भी भाजपा की ही सरकार में मान लेता हूं, दिल्ली में हो या मध्य प्रदेश में हो या केंद्र में हो, तीनों स्तरों पर भाजपा की सरकार है। धीरेन्द्र शास्त्री अगर इतना ही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और अगर उनकी दृष्टि में वर्तमान सरकार इतनी हिंदू समर्थक है, तो कम से कम गोहत्या ही रोकवा कर क्यों नहीं दिखा देते? सरकार को गोहत्या कराने में ऐसा कौन सा स्वार्थ दिख रहा है? कम से कम जितने बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको छोड़ भी दें। गोहत्या भी छोटा मुद्दा नहीं है, मैं बड़ा ही मुद्दा मानकर चलूंगा, लेकिन कम से कम व्यवहारिक धरातल पर गोहत्या रोकने से सीधे को दंगा तो नहीं हो रहा है।
किसी अन्य की कोई भावनाएं तो आहत नहीं हो रही हैं कि हम तुमने हमारे पैगंबर पर टिप्पणी कर दी या ईसा मसीह पर टिप्पणी कर दी, ऐसा तो नहीं है। या कम से कम शासकीय स्तर पर एक निषेधाज्ञा लागू की जाती। कांग्रेस आई, उसने गोली चलवा दी। इंदिरा गांधी के समय जब स्वामी करपात्री जी ने आंदोलन किया था, गोली चलवा दी इसी दिल्ली में गोपाष्टमी वाले दिन में। भाजपा आई, वो चंदा लेने लग गई। और जो नेता हैं वो धर्म गुरुओं के भी गुरु बने हुए हैं। मोहन भागवत कह देता है कि हमें धर्मशास्त्र को बदलना चाहिए, उनकी पुनः समीक्षा होनी चाहिए। तो बगल में कोई बैठकर गोमांस खा रहा हो तो सामाजिक समरसता का ध्यान रखते हुए तुमको उसको सहन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और ऐसे लोगों से जुड़े लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर कोई ऐसा समझता है तो हिंदू राष्ट्र की, अगर हम संवैधानिक भाषा में लिख भी दें कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, तो व्यावहारिक धरातल पर आचरण में वह नहीं दिखेगा। जैसे न्यायपालिका के पीछे लिखा रहता है सत्यमेव जयते या ये तो धर्मस्ततो जय, वो बस एक शब्द बनकर रह गया है, व्यवहार में वो नहीं दिखता है। जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन आया, संसद ने कह दिया कि हम धर्म चक्र का प्रवर्तन करेंगे। और दुर्भाग्य का विषय यह है कि भारत सरकार को या संविधान को धर्म की परिभाषा ही ज्ञात नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये कहने वाला संविधान धर्म और उसकी निरपेक्षता की परिभाषा ही आज तक स्पष्ट नहीं कर पाया है। तो आपके हिसाब से गौ हत्या जो हो रही है अपने भारत में, इसका जिम्मेवार कौन है? हिंदू। अगर मान लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये जो पदयात्रा निकाली, तो क्या अब हम सारा उनको कहें कि ये गौ हत्या आप रुकवाइए, करवाइए? एक इंसान कैसे सारी जिम्मेवारी ले सकता है? जब वह इंसान यह दावा करे कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं, जब वह इंसान यह दावा करे कि वह हम एक देश को नई दिशा प्रदान करने में सक्षम हैं, साथ ही यह कि आपको किस पार्टी को वोट देना चाहिए या किस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, इस प्रकार से जब आपकी मानसिकता को प्रेरित किया जा रहा है धर्म की आड़ में, तो उनको इस बात की मांग करते हुए यह कहना चाहिए कि नहीं कि अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम अगली बार इसको वोट नहीं देंगे। किसी पार्टी में बात कर लूं, हमारे लिए तो दोनों ही शत्रु हैं, न कांग्रेस के हम सगे हैं न भाजपा के हम सगे हैं, और ये दोनों आपस में बहुत सगे हैं। एक का नेता दूसरे यहाँ पहुंच जाएगा, कार्यकर्ता लड़ेंगे, नेता नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी दोनों एक टेबल पर बैठकर डिनर करेंगे, लेकिन इनके अनुयायी हत्या करेंगे। तो कोई भी पार्टी के नेता आपस में नहीं लड़ते हैं, हमेशा कार्यकर्ता लड़ते हैं। अब लड़ने के लिए कभी भाषा का बहाना हो जाएगा कि हमारे राज्य में आना तो ये भाषा बोलनी है, कभी जाति का बहाना हो जाएगा, कभी धर्म का बहाना हो जाएगा, कभी रोजगार का बहाना हो जाएगा, जो बहाना हो जाए। तो या तो अगर धर्म की बात करते हो और धर्मगुरु के अनुसार चलते हो, धर्मगुरु बनने का नाटक करते हो या आप दावा करते हो, तो सरकार को स्पष्ट संदेश देने में क्या समस्या है कि तुम ये काम करो और नहीं करोगे तो हम अपने अनुयायियों के साथ तुम्हारे विरोध में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो हमको देखने को नहीं मिलता। जो व्यक्ति जिस पार्टी का सगा है उसका चाटुकार बनकर रह गया है कि चाहे तुम सही करो चाहे गलत करो, हम तुम्हारी वकालत करने आ जाएंगे। ये सब कार्यकर्ता बनकर रह गए हैं अलग अलग पार्टियों के। और रही गोहत्या की अपनी जिम्मेदारी की बात, मैं अपनी बात बताऊं, हमारे घर में भी लगभग 10 गोवंश हैं। सदैव मैं देखता हूं कि कोई न कोई, जैसे हमारे घर में बाछा हो या बछिया हो, जिसको बछड़ा या बछिया कहते हैं, आप समझ जाएंगे। तो जैसे घर में बछिया हुई तो कहेंगे चलो गाय है, बड़ी होगा दूध देगी, लेकिन बाछा होगा तो क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। जो खरीद कर ले जाएगा वो क्या कहेगा कि हम खेती करने ले जा रहे हैं, और सब जानते हैं वो खेती करेगा नहीं, वो भी 1-2 महीना 4 महीना रहकर थोड़े महंगे दाम पर उसको कसाई खाना ही बेचेगा। हमारे यहाँ जब भी कोई इस प्रकार का व्यक्ति आता है कि बाछा को क्या कीजिएगा, बछड़े को क्या कीजिएगा, तो तुमको क्या मतलब है क्या कीजिएगा, तो वो प्रेशर देता है या वो दबाव बनाता है या ये कन्विंस करने का प्रयास करता है कि इसको घर में रखना आपके लिए आर्थिक रूप से हानिकारक है, आप इसको बेच दीजिए। और मैं जितने लोगों से आज तक मैं या मेरे माता पिता मिले हैं, सभी हिंदू ही दलाल बनकर आते हैं गौ हत्या के। और ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि काटने वाला हाथ कोई और होता है, लेकिन वहां तक कटने के लिए पहुंचाने वाला हाथ हिंदू का ही होता है। गौ तस्करी के बाद जब गाय कटती है तो काटने वाला हाथ ईसाई का हो, मुसलमान का हो, वामपंथी का हो, नास्तिक का हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हाथ गाय को वहां तक पहुंचा रहा है कसाई खाने, उसमें 100 में से 90 लोग हिंदू हैं। सप्लाई चेन में सबसे बड़ा सप्लायर हिंदू है। और मैं केवल अपने घर के नहीं, अपने परिचित लोगों की बात है। मतलब अगर ये स्थिति है आज की स्थिति में, घर के बाहर कुत्ता छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, गाय छोड़ दीजिए तो वो वापस नहीं आएगी। हमारे कितने परिचितों की गाय गायब हुई सो गायब हो गई, तो ये कौन कर रहा है? हिंदू जिस दिन गाय को पालना, बनी गाय को जिंदा गाय से ज्यादा प्रॉफिटेबल समझने लगा, उस दिन से भारत पूरा का पूरा गोहत्या का केंद्र बन गया। और ये स्थिति सरकार के बदलने से नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि सरकार को यह स्पष्ट विश्वास है कि वो जो भी कहेगी आप उस पर विश्वास करेंगे, आप अपना विवेक नहीं लगाएंगे। सरकार ने कहा कि महामारी आ गई, तो हाँ सर आ गई। सरकार ने कहा कि चलो हमने वैक्सीन भी बना ली, तो हाँ सर बना ली। अब वैक्सीन ले लो, तो जी सर ले लो, और नहीं लोगे तब पेमेंट रोक देंगे, ट्रैवलिंग रोक देंगे, एग्जाम में बैठे नहीं देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे।
अच्छा लेना पड़ेगा। तो इन्फेक्शन बढ़े नहीं, इसलिए रोकने की जरूरत है ना वो। हाँ जी, ये तो उन्होंने बताया। तो क्या दवाई से असर नहीं हुआ था? कोविड वैक्सीन से असर नहीं हुआ था? कोविड वैक्सीन से अगर इतना ही बड़ा लाभ हुआ तो कोविड वैक्सीन के नाम पर कि हाँ हमने इतने लोगों की जान बचाई, एक आप सरकार का दिखा दीजिए जिन्होंने चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा होगा, हमने पूरे देश की जान बचाई इसलिए हमारी सरकार बननी चाहिए। राज्य स्तर का दिखा दीजिए, निगम स्तर का दिखा दीजिए, केंद्र छोड़िए, पार्षद का चुनाव भी दिखा दीजिए जो इतने बड़ी उपलब्धि पर लड़ा गया हो कि हमने देश की जान बचाई है, तुमको हमने मरने से बचाया है और तुम नहीं वैक्सीन ले रहे थे अपनी मूर्खता में, हमने तुमको पकड़ कर वैक्सीन दी, तब आज तुम जिंदा बचे हो। आज दिखाइए, एक भी नहीं मुद्दा लड़ा गया। यहां तक कि जिन कंपनियों ने वैक्सीन बनाए उन्होंने कोर्ट में स्वीकार किया कि हाँ उनके वैक्सीन के दुष्परिणाम हैं। और अंत में अगर सरकार ने इतना ही अच्छा काम किया तो सरकार ने कोर्ट में ये क्यों कहा कि हमने वैक्सीन लगवाया नहीं, लोगों ने अपनी इच्छा से लगवाए, लोग स्वेच्छा से लगवा रहे हैं। बहुत बड़ी पुरानी पीढ़ियों की बात नहीं कि 10 पीढ़ी पहले क्या हुआ किसने देखा, 5 साल पहले हम सब ने देखा कि हमें यात्रा करने से रोका जाता था, वेतन से रोका जाता था कि तुम वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो अगर इतना ही आपने अच्छा काम किया और इतने ही अनुसंधान के बाद काम किया, इतना ही पुष्ट उसका प्रभाव था, तो फिर सरकार कभी उसकी चर्चा किसी भी स्थिति में करती क्यों नहीं दिखती कि आखिर उन वैक्सीन का रिजल्ट क्या हुआ या उन वैक्सीन से आपने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की और उस उपलब्धि को आप भंजाते क्यों नहीं। एक छोटी से छोटी भी कहीं पुल का उद्घाटन होता है तो विधायक या सांसद उसका नाम लूटते रहते हैं, देखो हमने ये विकास का काम किया, एक सड़क बनवा दिए, यहाँ पर चापानल लगवा दिया, यहाँ वाटर सप्लाई लगवा दी, छोटा सा काम। एयर प्यूरीफायर लग गया 5 जगह, तो उसकी भी 10 जगह विज्ञापन चल दी, 5 जगह प्यूरीफायर लगा, 10 जगह विज्ञापन चले। वैक्सीन की आज तक चर्चा सरकारी स्तर पर कोई क्यों नहीं करना चाहता है, जबकि जब लगाए जा रहे तो आज हमने इतने करोड़ लगवा दिए, बड़े बड़े फोटो होर्डिंग्स चल रहे थे। तो कोर्ट में यह क्यों कहा गया कि लोगों ने अपनी इच्छा से लगवाया? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने अपनी इच्छा से नहीं लगवाया है, मेरी पत्नी ने अपनी इच्छा से नहीं लगवाया है, मेरी मां ने अपनी इच्छा से नहीं लगवाया है। मैंने तो खैर इच्छा किसी से नहीं लगवाया, लेकिन पकड़ पकड़ कर जब पटक कर या ब्लैकमेल करके उनकी जीविका और उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सरकार ने वैक्सीन दिलवाई थी, तो उसको एक्सेप्ट करना था ना जिम्मेदारी। सरकार लोकतंत्र में देशद्रोह का पर्यायवाची शब्द है और सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना देशद्रोह नहीं है। सरकार स्वयं ही एक देशद्रोही संस्था के रूप में काम करती जा रही है, जिस प्रकार की वैश्विक राजनीति में देख पा रहा हूं, और केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता हूं। ये वैश्विक पटल पर लगभग सभी सरकारें अपने ही देश के विरुद्ध कार्य करने को तुल गई हैं और जिसका दुष्परिणाम कई देशों में देखने को मिल भी रहा है और कई देश उसकी कगार पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो ये क्या अभी हो रहा है, भाजपा सरकार में हो रहा है, ये पहले भी हो रहा था? ये तो हमेशा से चलते आ रहा है। की बात करता हूं। हाँ, मैं भाजपा या कांग्रेस को अलग नहीं मानता हूं। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ने के बस सिंबल हैं, अलग अलग उनके पास चुनाव चिन्ह है, आइडियोलॉजी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा या कांग्रेस में आइडियोलॉजी का कोई अंतर नहीं, सिवाय इतना कि जब चुनाव आता है तो एक दूसरे के विरुद्ध हमको बने रहना है। आधार कार्ड कौन लेकर आई थी? भाजपा सरकार। विरोध पहले किसने किया? आधार कार्ड सबसे पहले कांग्रेस लेकर आई थी, यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई थी। विरोध किसने किया था? भाजपा ने किया था। भाजपा आते उसको लागू की कि नहीं? जीएसटी का प्रस्ताव सबसे पहले कौन लेकर आया था? कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी। भाजपा ने तब विरोध किया था कि एग्रीगेट टैक्सिंग नहीं होने देंगे। आई तो अब जीएसटी पहले बढ़ाया, फिर घटाया, फिर उत्सव भी मनाया। हर वो काम दोनों सरकारें करती हैं। कंप्यूटर जब राजीव गांधी लेकर आ रहा था तो सबसे पहले विरोध किसने किया? भाजपा ने किया। आज आप डिजिटल इंडिया की बात करते फिर रहे हैं। भाजपा ने जो कानून बनाया उत्तराखंड में मस्जिदों को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस ने उसमें विरोध किया, बाद में कांग्रेस उसी कानून का समर्थन करती दिखी। तो जो कानून आज सत्ता पक्ष ला रहा है, विपक्ष का सीधा काम है कि हमको उसका विरोध कर देना है, और जब हमको प्रॉफिट दिखेगी तो प्रॉफिट क्यों विरोध करना है? इसीलिए विरोध करना है क्योंकि उससे जो नेताओं को लाभ होगा हमको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हम उस गद्दी पर नहीं बैठे हैं। जैसे हम उस गद्दी पर बैठेंगे हम पुनः उसको लागू कर देंगे, और लेकिन अपनी ब्रांडिंग के तहत करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार आगे आएगी तो वो कहेगी कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई या जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है ये सही बना है? आज कांग्रेस विरोध कर रही है राम मंदिर का। जी, वो तो मना कर रहे हैं, वो तो अगेंस्ट है। इवन वो तो कह भी रहे हैं कि अगर वापस कांग्रेसी सरकार आएगी तो बाबरी मस्जिद बनेगी यहाँ पे। वापस कांग्रेस सरकार आएगी तो आप बाबरी मस्जिद बनाएंगे? ये तो आ रहे हैं। तो बीजेपी ने जो राम मंदिर बनाया उसमें कांग्रेस ने क्या विरोध किया? कांग्रेस और बीजेपी ने तो राम मंदिर के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अगर बीजेपी ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है तो उसका किस वकील ने क्या प्रमाण प्रस्तुत किए थे कोर्ट में, ये बता दीजिए। संघ ने, चलिए बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कितने वकील खड़े किए थे राम मंदिर के समर्थन में? कितने प्रमाण दिए थे? भाजपा ने जो राम मंदिर बनाया उस राम मंदिर को आधे अधूरे मुहूर्त में आधे अधूरे निर्माण के साथ क्यों प्रतिष्ठित कराया गया? और जो प्रतिष्ठा कराई भी गई उसमें सनातनी धर्मगुरुओं के बगल में अन्य मजहबों के लोगों को क्यों बैठाया गया? वहां तो हमने देखा था कि एक तरफ जगत गुरु रामानुजाचार्य हैं, दूसरी तरफ कोई मुल्ला बैठे हुए हैं, कोई मौलवी बैठे हुए हैं, तो कहीं कोई नास्तिक बैठे हुए हैं, तो कहीं मुरारी बापू बैठे हुए हैं, तो कहीं ये सब बैठे हुए हैं। जितने भी धर्म के मानक हैं, जितने भी धर्म के स्तंभ हैं, ऐसे शास्त्रों को न पढ़ना है, न पढ़ने देना है,
न पढ़ने वाले पढ़ाने वालों की बात को समाज में प्रसारित होने देना है। धर्म रहेगा, उसकी परिभाषा, उसका आचरण हमारे अनुसार चलना चाहिए। अगर हमारे अनुसार नहीं चलेगी वो बात तो उसको बदल दो, उसको मिटा दो, उसको समाप्त कर दो। यही श्री रामचंद्र जी को, भगवान कृष्ण को कोड़े मारते हुए अंबेडकर के चित्र भी प्रसारित हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर ओपन है। फूले की सच्ची रामायण आज भी बिक रही है, उस पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं है, लेकिन स्वयं को उन्हीं फूले का, उन्हीं अंबेडकर का वैचारिक अनुयायी बताने वाली जो सरकारें हैं, जो हर पार्टी में लागू हो जाता है, वो समय समय पर हिंदू हितैषी बनने का नारा बुलंद करती रहती है। ये देखने को मिल रहा है। और जैसे आपने स्वामी विवेकानंद जी को भी आपने कहा कि वो गौमांस खाते थे, गौमांस। ये हमने नहीं कहा है, जिस व्यक्ति ने वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट की अध्यक्षता की थी उसने ऐसा लिखा है अपनी पुस्तक में। हम तो वहां नहीं गए थे शिकागो, हम तो जन्मे भी नहीं थे, हमारे पिताजी भी नहीं जन्मे थे। जिस व्यक्ति ने वहां पर आयोजन किया, जिसने संचालन किया, उसने ऐसा लिखा है अपने संस्मरण में, जिसका प्रमाण हम अपने वक्तव्यों में कई बार देते। तो वो भक्षण के समर्थक थे या वो खुद मांसाहार के तो समर्थक थे ही, समर्थक थे। गौमांस के समर्थक थे कि नहीं थे तो ये तो हम देखने नहीं गए, लेकिन उन्होंने गौमांस की डिमांड की थी, ये उस व्यक्ति ने स्पष्ट अपनी जीवनी में या अपने संस्मरण में लिखा है। ओके, तो आपने उसी स्टेटमेंट को क्लियर किया है। अब उन्होंने खाया कि नहीं खाया मुझे नहीं पता, लेकिन मांगा था ऐसा उस व्यक्ति ने लिखा है। लेकिन बाकी मांस वो खाते थे, ये उनके ही वक्तव्यों में स्पष्ट है। और आज भी रामकृष्ण मिशन उसका अनुसरण कर ही रहा है, उस आचार विचार का। और क्या लोग आपको अवतार मानते हैं? नहीं, मूर्ख हैं ऐसे लोग, मुझे अवतार मानेंगे? क्योंकि कमेंट्स में तो लिखा है मूर्ख हैं। मैं डांट के परेशान हो गया वैसे लोगों को। और यही धर्म गुरुओं को पागल करने में ऐसे अनुयायी प्रधान है। धर्म गुरुओं को गुरु रहने दो। हाँ ठीक है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, ये सब बातें हैं, लेकिन वो एक भाव जगत की बातें हैं, एक सम्मान के लिए वो है कि हमारे जो इष्ट हैं वही हमारे गुरु, इस श्रद्धा से हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन ये तो अपने आप को ही भगवान मान बैठे कि जब हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु, हम ही महेश, तो उनकी पूजा क्यों करना, हमारी पूजा करो। तो ये अनुचित है और ये एक प्रकार का विक्षेप है। मतलब जैसे मन विक्षिप्त हो जाता है, एक उन्माद जिसको कहते हैं, मैनिया, किसी व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक आकर्षण हो जाने पर जब मन उसके विरुद्ध कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ देखना नहीं चाहता, तो ऐसा ही उन्माद इनके मन में हो जाता है, अनुयायियों के मन में हो जाता है। तो जैसे धर्मगुरु ही आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर वो समाज को क्या संदेश देंगे? जैसे रामभद्राचार्य, उन्होंने प्रेमानंद जी को बोल दिया, प्रेमानंद महाराज जी के अगेंस्ट बोला कि उनको संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता है, ये है वो है। तो जब धर्म शंकराचार्य जी हैं, वो रामभद्राचार्य जी के लिए बोल रहे हैं, जब धर्मगुरु ही आपस में ऐसे लड़ रहे हैं तो आम जनता जो है वो क्या सीखेगी? देखिए, समाज लड़ाकू तो है, क्यों है? कलिश्च कलह प्रिय, शास्त्र का वचन है, कलयुग का सबसे प्रिय वस्तु कलयुग की सबसे क्या है? झगड़ा। कलिश्च कलह प्रिय, कलह कलयुग को बड़ा प्रिय है। अब कलह किसी भी मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति या संस्था या कई बार अपने अंतर्द्वंद के अंतर भी हो जाता है कलह। अब दो बातों का अभाव समाज में है, एक है सहिष्णुता, दूसरा है निर्भयता। जो व्यक्ति सहिष्णु होता है, सहिष्णुता कैसी? सत्य सहिष्णुता। आपने अगर हमारे जीवन में कोई गलती देखी, आपने उस गलती को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये गलती हमारे अंदर है। और यदि उसको हमने स्वीकार कर लिया तो आधी लड़ाई तो ही समाप्त हो गई। दूसरी बात होती है निर्भयता, कि हमने गलती देख ली तो कम से कम बोलने का साहस हो, दोनों पक्ष से होना चाहिए। एक में निर्भयता हो, दूसरे में सहिष्णुता हो, दोनों पक्ष से म्यूचुअल होगा। एक अगर भयहीन हो जाए, मतलब भयभीत हो जाए, और दूसरा अगर असहिष्णु हो जाए, तो यहाँ झगड़ा होगा। रामभद्राचार्य, प्रेमानंद और शंकराचार्य, तीनों का आपने यहाँ पर स्मरण किया, इसलिए हम इनके आलोक में कहेंगे, तीनों के ही अनुयायी अपने गुरु के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहते। ये इनकी विशेषता है कि जो हमारे गुरु ने कह दिया वही परम समतत्व है, वही धर्म का चरम सिद्धांत, उसमें कुछ विचार विमर्श या खंडन मंडन की आवश्यकता या क्षमता किसी की है ही नहीं। लेकिन आपस में ये बैठकर चिंतन क्यों नहीं करते? जैसे बयान तो दे दिया, प्रेमानंद जी के पास ये चले जाएं, या ये प्रेमानंद जी को अपने यहाँ बुला लें, जिसकी भी जैसी सुविधा हो, या शंकराचार्य इनके यहाँ चले जाएं, या शंकराचार्य जी के यहाँ जाएं, जिसकी जैसी सुविधा हो। अब मान लीजिए कि हमको लोग कहते हैं कि तुम भी किसी के साथ बैठकर चर्चा कर सकते हो, तुम मीडिया में क्यों बोलते हो? मैंने मीडिया में केवल उन्हीं बातों पर कहा है, द्वितीय पक्ष बनते हुए, जिन पर पहले उन्होंने कुछ कहा हो। जैसे उदाहरण स्वरूप उन्होंने राम जी के विषय में कोई बात पहले कही तो हमने उसका खंडन किया। हमने फर्स्ट पार्टी बनकर कुछ नहीं कहा है कभी। जब तक सामने वाले ने धर्मशास्त्र की मर्यादा की स्पष्ट विरुद्ध जाते हुए, चाहे अपने अहंकार में, चाहे अपनी अनभिज्ञता में, चाहे अपने प्रमाद में,
धर्मशास्त्रों की परंपरा के स्पष्ट विरुद्ध जाते हुए जब तक कोई बयान पहले न दिया, वो भी सार्वजनिक रूप से, तब तक हमने कुछ नहीं कहा है। फिर भी जिन व्यक्तियों का निजी परिचय हमसे है, जिनका फोन नंबर हमारे पास है या जिनके प्रभारियों से हम अवगत हैं, तो हम प्रयास अवश्य करते हैं कि उनको एक बार व्यक्तिगत संदेश भेजकर व्यक्तिगत स्तर पर बात बना ली जाए, संभाल ली जाए, या अपने उस वचन का शोधन वो स्वयं पब्लिकली कर दें। लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि वो अपने मन से चाहे जो कह दें। जैसे अभी रामभद्राचार्य ने क्या किया, आदि शंकराचार्य जी को केरल में ईसाई धर्मांतरण का दोषी बता दिया। हमको लगता है शुभंकर के पॉडकास्ट में उन्होंने ऐसा कहा था। अब 90% लोग ईसाई बन गए केरल में, ऐसा कह दिया, जबकि केरल में 90% ईसाई हैं ही नहीं। आप वहाँ की जनसांख्यिकी आंकड़ा देखेंगे तो हमको लगता है आधे आधे का आंकड़ा पड़ेगा, आधे हिंदू हैं, आधे शेष हैं। शेष में भी लगभग 25% ही ईसाई माने जाएंगे। वो भी आदि शंकराचार्य जी के ग्रंथ पढ़ के ईसाई नहीं बने हैं कि इन्होंने ऐसा लिख दिया चलो अब क्रिश्चियन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कह दिया उन्होंने। अब अगर हम उनसे व्यक्तिगत संवाद कर भी लें, उनको बता भी दें, तो क्या वो अपना बयान सुधारेंगे, बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्या वो ये कहेंगे कि हाँ हमने पहले गलत वक्तव्य दिया था, अब हम सुधार कर बोलते हैं? नहीं। तो मुझे सेकंड पार्टी बनकर बोलना पड़ता है, क्योंकि अब वहां पर मेरी जो कर्तव्य निष्ठा है वो हमें उत्प्रेरित करते कि हम बोलें। अब रही बात इन लोगों की, इन लोगों में एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि जितने नेता, अभिनेता, उद्योगपति हैं वो हमारा अनुगमन करें, वो हमारे पीछे चलें। हमने अपने पिताजी के जीवन से वो जो बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा ग्रहण की है, जितने कम शिष्य रखोगे उतने निश्चिंत रहोगे, जितनी अधिक शिष्य परंपरा रखोगे उतने परेशान रहोगे। इन लोगों से आप दीक्षा लेने जाइए, 2 मिनट में आपको दीक्षा मिल जाएगी, मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं। हाँ महाराज से दीक्षा लेनी है, 1-2 दिन के अंदर आपको मतलब मिल जाएगी बात। लेकिन कोई शास्त्रीय प्रश्न करने जाइए तो 1 आध महीना, 2 महीना, 3 महीना पड़े रहिए, फोन भी नहीं उठाएंगे, मैसेज का जवाब भी नहीं देंगे, बात भी नहीं करेंगे। क्यों? जब आप पूछने जाएंगे तो उनसे आपको कुछ चाहिए, लेकिन दीक्षा लेने जाएंगे तो आप दक्षिणा देकर आएंगे। इससे तो उनके मठ में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, उनके नए नए सिंहासन बढ़ेंगे। क्या कारण है कि आज एक गृहस्थ व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अपने बच्चे की फीस भरने के लिए भी 10 जगह से सोच रहा है कहाँ से पैसे की व्यवस्था करें। मौसम बदलने से पहले इनके सिंहासन का डिजाइन बदल जा रहा है। कैसे हो रहा है? उनका रेवेन्यू मॉडल कहाँ काम कर रहा है? तो जो धर्मगुरु हैं और पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने एक म्यूचुअल इकोनॉमिक सिंडिकेट बनाया हुआ है। हमारे पैसे को आप फाइट करें, आपके जो अनुयायी हैं वो हमें वोट देकर हमारी सत्ता को बनाए रखें। ये एक अलिखित किंतु सर्वमान्य कॉन्सेप्ट है, और सबने अपने एक देवता पकड़ रखे हैं और अपनी एक पार्टी पकड़ रखी है। किसी ने भगवती राधा का नाम ले रखा है, किसी ने हनुमान जी का नाम ले रखा है, किसी ने कृष्ण भगवान का, किसी ने शिव जी का। अब जैसे यहाँ करौली सरकार नाम से एक चल रहा है, पूर्ण गुरु संतोष भदौरिया वास्तविक नाम है, भू माफिया हैं, और उसके बाद वो बन गए पूर्ण गुरु। काम क्या करना है? अरे वरुण तुम सुनो, अरे इंद्र तुम सुनो, अरे अश्वत्थामा तुम सुनो, अरे परशुराम तुम सुनो, ऐसे सबको डांटते हुए, फटकारते हुए, अपशब्द बोलते हुए सभी देवताओं पर शासन करने का दावा है। ये जितने त्रिकालदर्शी हैं, इनके या जितने भी सक्षम लोग हैं, इनके माध्यम से देश में एक आतंकवादी घटना क्यों नहीं रुक पाती है? तो आपके हिसाब से जो, जैसे आपने नीम करौली बाबा की, नहीं नीम करौली नहीं, ओके, करौली, करौली ये संतोष भदौरिया करौली सरकार के नाम से जो चल रहा है। जी जी, हाँ ओके, आप उनकी बात कर रहे हैं। संतोष भदौरिया असली नाम है। नीम करौली बाबा तो ब्रह्मलीन हो गए ना, वो तो हनुमान जी के आवेशावतार माने गए हैं, वो दूसरे हैं। तो आप उन पे तो बिलीव करते हो? हाँ, वो सदाचारी है, वो संत हैं जी। हाँ, मतलब उनके जीवन में ऐसा कोई कुटेव हमको दर्शन में नहीं हुआ है। और जैसे आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो आपने कहा कि हनुमान लेकर, जो मैं समझ गई, एक देवता और एक पार्टी। तो क्या वो हनुमान जी की उनके पास कोई सिद्धि नहीं है आपके हिसाब से? सिद्धि क्षुद्र स्तर की है। क्षुद्र का अर्थ होता है निम्न, शूद्र नहीं। इसको बहुत सारे दर्शक नहीं समझ पाते हैं। शूद्र शब्द अलग है, शूद्र 4 वर्ण में 1 वर्ण है। क्षुद्र का अर्थ होता है निम्न। दोनों अलग शब्द हैं, अलग संदर्भ भी हैं। क्षुद्र शक्तियां ऐसी होती हैं जो गंधर्व, किन्नर, यक्ष से थोड़ी नीचे होती हैं, मनुष्यों से थोड़ी ऊपर होती हैं। जैसे कि भूत, वेताल, पिशाच, कुछ मामले में अल्प शक्ति वाले ब्रह्म राक्षस, इस प्रकार के, या वीर स्तर के श्रेणियों की जो शक्तियां होती हैं, वो सामान्यतया 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन या 40-41 दिन में ये सिद्ध होती हैं साबर पद्धति से। और एक जैसे इसमें कुछ जिन्न इत्यादि भी हो जाते हैं जो कि विधर्मी या अन्य मजहबी पश्चिमामनायत परंपरा से सिद्ध होते हैं। जैसे मुखबिर जिन्न इत्यादि हो जाते हैं जो कि कुछ बेसिक बातें बता सकते हैं, कुछ नाखून में आकर बताते हैं। मैं कुछ ऐसे साधकों को जानता हूँ जो नाखून में ऐसे वीरों को उतारते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर मोबाइल पर टेलीकास्ट होता है तो कुछ समय के लिए आपको दिखेंगी चीजें, तो वैसे जिसने उनकी मंत्र की सिद्धि की होती है या जिसको माध्यम बनाकर वो कनेक्ट करा, जो मीडियम है उस शक्ति से संपर्क का, उसको दिखेंगे। कुछ ने चिमनी पर दर्शन किया हुआ है। चिमनी मतलब जैसे लालटेन में जो कांच लगा होता है, लैंप की जो कांच होती है उसमें। कुछ है नाखून पर काजल लगा के उसको शाइनी बनाकर घी और काजल लगा के उसमें उतारते हैं उस शक्ति को। कुछ चौकी लगाते हैं। तो ये बहुत ही निम्न स्तर की सिद्धियां होती हैं। इनको एक होस्ट चाहिए होता है।
ये शक्तियां क्या करते हैं कि होस्ट तैयार करती हैं। जैसे मान लीजिए हमने तो ऐसी कोई साधना नहीं की है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अब कोई इतना दूर क्रॉप करके फिर मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार प्रारंभ कर देंगे। तो मैंने किसी ऐसी शक्ति की साधना कर रखी है, तो उसने मुझे क्या किया, होस्ट बना लिया। अब वो चाहता है कि मैं उसको हमेशा कुछ न कुछ दूं, उसकी सेवा करूं, भोग दूं, उसके लिए जो भी हमने अनुबंध बनाया होगा, तो वो एक अनुबंध तैयार करेंगे आपसे, जिसमें वो आपसे रोज भोग मांगेंगे। अब आपने अगर मान लिए कि उसको कह दिया जिस दिन सिद्धि हुई कि चलो हम तुमको रोज एक गुलाब का फूल देंगे या एक गेहूं की रोटी देंगे, तो आप जब तक जीवित रहेंगे आपको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप कहीं यात्रा में हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ गुलाब अवेलेबल नहीं है, तो उस दिन वो अनुबंध टूट जाएगा, फिर वो आपको पीड़ा देना प्रारंभ करेगा, वो जो प्रेत है या जो भी शक्ति को आपने जगाया हुआ है। लेकिन अगर उसको उलझाए रखना है तो उसका यही नियम है कि 24 घंटे उसको किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, चाहे कोई काम हो। आप कहते हैं ये पेड़ के नीचे ऊपर नीचे होते रहो, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और जो जीवित हैं, जिन्होंने ऐसी साधनाएं की हैं, लेकिन बुढ़ापा उनका बहुत बिगड़ता है, बहुत दुर्गति में वो मरते हैं, बहुत रोगग्रस्त स्थिति में मरते हैं। अगर उन्होंने सही समय पर ऐसी शक्तियों को विसर्जित नहीं किया, सही समय पर ऐसी शक्तियों को रिलीज नहीं किया, मुक्त नहीं किया, तो वो शक्तियां उन पर उम्र के साथ साथ हावी होती रहती। मतलब ऐसे लोगों को मैंने मरते भी देखा है आंखों के सामने, कष्ट में भी देखा है आंखों के सामने। तो उनके पास जो सिद्धि शक्ति की बात आप कहते हैं, वीर स्तर की सिद्धि है, एक निम्न स्तर की सिद्धि है, और हर छोटी सिद्धि किसी बड़ी शक्ति के अधीन होती है। तो जैसे सन्यासी बाबा हैं जो या जो जैसे उनके पूर्वज, कितनी पीढ़ियां उनकी करोड़ों जाप हनुमान जी की करके आई, ऐसा वो बताते हैं। जब आप स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि 20, 25, 30 साल पहले वहां कुछ नहीं था ऐसा। तो कोई सन्यासी बाबा नहीं थे? सन्यासी बाबा नाम के एक थे, वो भी कौन थे, कैसे थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार गंगा इत्यादि में अस्थि विसर्जन में क्या क्या समस्याएं, वो सब एक अलग कहानी बताएंगे जरा, क्योंकि अदरवाइज ये तो बहुत तगड़ा सस्पेंस हो जाएगा। आप वहाँ के स्थानीय लोगों से एक बार बात करें। चलिए, आप तो पत्रकार हैं, पॉडकास्ट करते हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय निकाल कर वहाँ जाना ये थोड़ा सा हेक्टिक होगा, लेकिन आप लोगों को जाना चाहिए, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करनी चाहिए। करोड़ों जाप जैसी कोई बात नहीं है, ये एक प्रकार की ऐसी शक्ति है, सिद्धि जो ट्रांसफर होती है। जैसे मान लीजिए हमने सिद्ध कर लिया, हमको परेशान कर रही है वो सिद्धि। ये खलीलाबाद, गोरखपुर के बगल में खलीलाबाद है, वहाँ भी एक चौबे बाबा रहते हैं। तो चौबे बाबा के पास भी ऐसी एक सिद्धि है, उन्होंने किसी नरकपाल के माध्यम से वो सिद्धि की थी, अभी वो जीवित है। तो जो भी ऐसी सिद्धियां शक्तियां होती हैं, अब मान लीजिए कि अगर मैं मार्केट में जाकर ये कहूँ कि मैंने भूत पाल रखा है, तो कौन मुझ पर श्रद्धा रखेगा, वो तो दूर भागना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं नाम रख दूं कि हनुमान जी को हमने पाल रखा है, मैं पाल शब्द इसलिए प्रयोग कर हनुमान जी के लिए क्योंकि हनुमान जी तो बता रहे हैं कि किसके कितने संबंध हैं, तो कौन चुनाव जीतेगा कि नहीं, तो किसकी नौकरी लगेगी कि नहीं, और राम राम छोड़ के हनुमान जब यही करने में लगे हैं। नहीं, वो हनुमान जी की सिद्धि बता रहे हैं, तो हनुमान जी ही ना बता रहे हैं कान में, चाहे जहां भी आकर। हनुमान जी की सिद्धि मतलब क्या, हनुमान जी ही ना, वो सब इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपके दिमाग में, स्वतः इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसे उनकी सिद्धि है ना, वो अगर देवी के है तो देवी खुद थोड़ी आ रही, देवी की सिद्धि है। तो सिद्धि क्या करती है, कैसे काम करती है? जैसे सिद्धि आपको हो गई तो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट आप कैसे करेंगे? एग्जीक्यूट करने के लिए उस देवता के मंत्र को एक माला सुबह जप कर फिर उसके साथ संबंध जो है मानसिक स्थापित करना पड़ता है। फिर वो आपके मन में ऐसी प्रेरणा डालते हैं, या आपके हाथ पर उनका नियंत्रण हो जाएगा, फिर वो हाथ ऐसे ऐसे चलेगा। आप दुनिया को लगेगा हाथ आपका है, लेकिन वो चला कोई और रहा है। जैसे कोई छोटे बच्चे को पकड़कर लिखवाता हो कलम से शुरू में, वैसे वो हाथ चलाएगा। अलग अलग शक्तियों के अलग अलग तरीके होते हैं। या आपके कान में आकर शब्द बोलेगा, शब्द को आपको अपने स्तर पर लिखना होगा। तो जितने भी ये लोग हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश में एक बड़े प्रसिद्ध है पंडोखर सरकार, उनका भी इसी प्रकार का, ये बागेश्वर वालों से पुराने हैं। तो पंडोखर सरकार वालों ने, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, पंडोखर सरकार के ही नाम से चलते हैं वो, उनके बहुत झगड़े चले धीरेन्द्र शास्त्री से। उन्होंने तो एक चुनौती भी दी थी कि आओ हमारे सामने सिद्ध करो, 11 लाख का चांदी का मुकुट लेकर जाओ, ऐसा कुछ था। मतलब हमको लग रहा है 1.5-2 साल पहले की बात है। बहुत बड़ा यज्ञ किया, 1-1.5 महीना यज्ञ चला, वहां हमको कथा के लिए बुलाया भी था उन्होंने, तो हमने मना कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो उनके अगेंस्ट कभी भी कुछ नहीं कहा। वो तो निजी व्यक्तित्व है ना, कोई किसी के व्यक्तित्व के विषय में बोले या चुप रहे तो उसकी निजी इच्छा और संबंधों पर निर्भर करता है। लेकिन पंडोखर सरकार इस क्षेत्र में ज्यादा पुराने हैं। वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, आज तक नहीं जीत पाए इलेक्शन। क्यों नहीं जीत पाए? क्या उनकी शक्ति ने उनको नहीं बताया कि तुम नहीं जीत पाओगे इलेक्शन, इसमें इन्वेस्ट मत करो? 70% ऐसी बातें जिसको आप अपने जीवन में रिलेट कर सकें, ऐसी बातें वो शक्ति बता सकती है। जिस दिन आप दरबार नहीं लगाएंगे, जिस दिन आप उस शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, उस दिन वो कष्ट देना प्रारंभ करेगी। वही उसका अनुबंध है। आप उसको भोग देंगे, वो आपके बदले उतनी जानकारी आपको देगी। इसलिए एक ही व्यक्ति सही, लेकिन प्रतिदिन आपको दरबार लगाना है, तो माथा दर्द, पेट दर्द से प्रारंभ होगा, उसके बाद बड़ी बड़ी गंभीर असाध्य बीमारियां भी वो दे सकता है।
तो ये सब शक्तियां कल्याणकारिणी नहीं होती। तो जैसे आप बता रहे हो, तो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पर्चा बनाते हैं, आपके हिसाब से वो पर्चे में जो लिखा है वो सिर्फ एक वैसे होता है, वो सारा नहीं बताते, फ्यूचर नहीं बता सकते। 3 बातें किसी भी व्यक्ति के बारे में एक दिन में जो 70% सही हो, इतना अनुमानतः वो बता सकते हैं, लेकिन नहीं, बहुत पीछे नहीं। मैं इस पे आपको कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने उनसे निकलवाया है पर्चा, और मेरे जो सवाल थे जो मैंने सोचे हुए थे कब किस मतलब किस में है सीरीज वाइज, वो उन्होंने जवाब लिख के बता दिए थे। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके अवैध संबंधों के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन वो सब कहने का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कौन एक्सेप्ट करेगा अवैध संबंध? अपने बारे में नहीं। नहीं, मैं देखिए, मुझे नहीं औरों का पता है, बट मैं पर्सनली उनसे मिली हूँ और मैं जानती हूँ, क्योंकि जो मेरा पर्सनल इंटरेक्शन रहा है मेरा, तो उन्होंने सब कुछ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और जो सवाल में ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी को शेयर किए हैं या मैंने कहीं लिखे हुए हैं कि उन्होंने जाके वो तो हमने आपको बताया ना 70% सब सही होता है। 70 नहीं, 100%। आपके मामले में 100%। मेरे 20 सवाल थे। अब 20 सवाल कम नहीं होते हैं, 20 सवाल थे और सीरीज वाइज थे। मेमोरी मेरी बड़ी शार्प है, और वो एग्जैक्ट उन्होंने वैसे के वैसे पर्चे पे लिख के मुझे बता दिए। अब मैं इसको क्या मानूं? तो ये आपके ऊपर लागू हो गया जी, लेकिन ये हर व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता है। फिर तो मैं तो यही मानूंगी ना कि सबका ही ऐसे करते होंगे। नहीं, तो सबके साथ लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे साथ भी तो बहुत सारे लोग इंटरेक्ट किए हैं ना जी। तो केवल अवैध संबंधों की बात नहीं है, बहुत सारे रोग की बात है, बहुत सारी नौकरियों की बात है, बहुत कुछ और भी अन्य बातें होती हैं। तो जिस प्रकार से आपको अनुभव हुआ वैसे उनको भी अनुभव हुआ, और जैसे आपने एक सिद्ध से या एक मांत्रिक से संपर्क किया, वैसे हमारे परिचय में तो बहुत से ऐसे लोग हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री ने तो हमको भी चुनौती दी थी। जब नागपुर में उनकी कथा चल रही थी और मैं अहमदनगर में, अहिल्यानगर में मैं था, तो उन्होंने क्या कहा था कि किसके कितने संबंध में सब पर्ची निकाल दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने किसी की पर्ची क्यों नहीं निकाली? या इतने जो घटनाएं घटित हो रही हैं देश में, जिसमें पहले से अगर सूचना मिले, उन्होंने क्या कहा था कि रक्षा मंत्रालय हमसे मिलकर कार्य करे तो हम उसमें सुरक्षा में करेंगे। या इसरो के वैज्ञानिकों को, ऐसे उन्होंने नासा कहा था, लेकिन हो सकता है टंग स्लिप हो जाए, तो उन्होंने जो कहा था कि इसरो के या नासा के वैज्ञानिकों को हम मदद करेंगे आगे वैज्ञानिक आविष्कारों में, उन्होंने भी नहीं किया। अगर उनकी बातों में जैसे आप दावा कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध यह करता हूं कि आप तो दिल्ली में ही हैं, सारी संस्थाओं का मुख्यालय यही मिल जाएगा आपको। इसरो और रक्षा मंत्रालय का आप कन्विंस करके उनके साथ एक टाइप करा दें, चलो इसी बहाने देश का कुछ भला हो जाए, सार्थक दिशा में देश बढ़ता दिखे। तो वो काम नहीं हो रहा है, जबकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शन हमसे आपसे बेहतर हैं। वो जिस दिन चाहे प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, ऐसा मैं मान सकता हूँ, जिस दिन चाहे राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, सीजीआई से मिल सकते हैं, वैज्ञानिकों से मिल सकते हैं। तो जिस बात से उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया, तो जिनके हाथ में देश की सत्ता है वो कन्विंस क्यों नहीं हो रहे हैं उनसे? ऐसे ही लोगों को टिकट क्यों नहीं दी जा रही उन पार्टियों के द्वारा बैठकर, चलो आपको अगर पॉलिटिकली ही काम करना है तो उनको बैठाकर पूछा जाए। तो क्या ये नहीं लगेगा कि भाजपा सरकार गुरुओं के उस पर चल रही है? तो अच्छी बात है ना, अगर गुरुओं के चलने से देश का कल्याण हो रहा है, तो क्या संविधान में ये लिखा है कि हम गुरु का मार्गदर्शन नहीं लें? चलो आतंकवादी का नहीं ले सकते, लेकिन जिनकी छवि आतंकवादी नहीं, एक समाज सेवी धर्मगुरु के रूप में, उनसे मार्गदर्शन लेने में क्या जा रहा है? आप तो मंच साझा कर ही रहे हैं। पर दुनिया कैसे मानेगी? पूरी दुनिया कैसे मानेगी? वो तो ये कहेगी सुपरस्टिशन है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि कोई सिद्धि साधना हनुमान जी की है ही नहीं, वो भी वैसे ही कहेंगे, वो तो सुपरस्टिशन कहेंगे कि ये तो भारत तो वहम में चल रहा है। तो फिर आप एक मंत्रालय बनाइए जो इस प्रकार का प्रामाणिकता सिद्ध करे कि ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये जो है सो एक विज्ञान है या एक शक्ति है, और हम इसमें विश्वगुरु हैं। एक मंत्रालय बनाने में सरकार को क्या जाता है? सरकार जो है अगर इसको विधेयक लाकर लागू करना चाहे, तो जनता जिसको अंधविश्वास समझ रही है उसको पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण करेगी। आपके नेशनल कनेक्शंस हैं, आपके इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, आप क्यों इस प्रकार से एनआईए की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं? आप क्यों करप्शन को उजागर करने में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो बाकी छोड़ो, ममता बनर्जी और अभी केंद्र सरकार का झगड़ा चल रहा है ना। ममता बनर्जी ने तो आपकी कथा भी रुकवा दी थी बंगाल में। कथा तो नहीं हुई, चलो कोलकाता में जो सेमिनार हो उसमें सब गए, 2-4 मिनट के लिए सब जाकर हाजिर बनाकर आए। वहीं पर केंद्र सरकार की मदद कर दीजिए, हिंदुओं की जान बचा लीजिए। वहां पर किस किस स्थान से बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, इसको बताने में क्या जाता है? आप सरकार को मत बताइए ना, आप अपने वीडियो में बोल दीजिए, जिसको एक्शन लेना होगा वो लेगा ना, कि हाँ हम इस प्रकार की बात जनता को बता दे रहे हैं भाई। अब जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, प्रशासन है, नेता मंत्री, हम अपने स्तर से इसको देख लें, इतना कह दीजिए। ये भी आप नहीं कर रहे हैं। निजी जीवन के विषय में जो हमने कहा 100 व्यक्ति आ रहे हैं, 70% बातें सही हैं। आपके मामले में हो सकता है 100% हो जाए, लेकिन हमारे मामले में कई लोगों ने जो वहाँ के स्थानीय हैं वहाँ पर 0% बात भी बताई है। जो वहाँ रोज रह रहे हैं पीढ़ियों से, जो वहाँ काम कर रहे हैं एज ए वर्कर, कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं या हम वहाँ जो मिल रहे हैं या जो वहाँ सफाई कर रहे हैं, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री से मिलवाने के लिए वहाँ सुरक्षा कर्मी कर्मचारी 10,000, 5,000, 20,000 लोगों से ले रहे हैं। वो गुरु जी को पता नहीं चल रहा है कि हमसे मिलवाने के नाम पर इतना वहां पर धनोगाही चल रही है। ये भी तो देखना चाहिए उनको। तो अंधविश्वास का कानून खत्म करे कि इस प्रकार से करोगे तो जेल में डाल दी जाओगे।
या फिर सरकार विधिवत एक मंत्रालय लेकर आए और इसको लीगलाइज करे और इसको सही तरीके से व्यवस्थित रूप से समाज में प्रस्तुत करे, ताकि सबका मार्गदर्शन हो, सबका लाभ हो। उनके अंतर्गत 10-5 साधक भी तैयार कर दे। चलो आप अकेला कितना करेंगे, तो आप 10 साधक अपने अंतर्गत शिष्य तैयार कीजिए, परंपरा तैयार कीजिए, एक आश्रम ही उसके लिए हो जो भारत को सर्वविध खतरों से बचा कर रखे, कि हाँ वहां से ये षड्यंत्र चल रहा है, यहाँ हमारे एजेंट्स मारे जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे जासूस काम कर रहे हैं, उनकी भी जान बचे भाई। अगर इस शक्ति की व्यापकता और इसकी सत्यता इतनी गूढ़ है और इतनी महत्वपूर्ण है, तो उससे कितना कितना काम नहीं करवा सकते हैं। चलो कुलदीप सेंगर के मामले में करवा लो कि सत्य क्या है, वो लड़की सही कह रही है कि नेता सही कह रहा है, वहीं कर लो। कम से कम एक निर्दोष बच जाए, अगर वो निर्दोष है तो वो बच जाए, ये बच जाए। कुछ मामला ठीक से, आसाराम बापू के मामले में एक आया था ना, नाविका कुमार, एक इसके साथ आया था शायद, मैं वो पत्रकार का नाम याद नहीं कर रहा हूं, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हाँ जो है ठीक है, सब जैसा है, मैं क्या कहूँ इस प्रकार से। क्यों आप कहिए ना, ताकि अगर वो सच में कोई रेपिस्ट है तो उसके अनुयायियों का मोह भंग हो, या अगर निर्दोष है तो कम से कम उसको एक निर्दोष को दंड मिलने से बचे, कुछ तो हो, मतलब किसी दिशा में तो आगे बढ़े। तो महाराज जी, जैसे अभी इंद्रेश जी की शादी हुई जो कि काफ़ी वायरल हुई है, कथावाचक इंद्रेश जी की बात कर रही हूँ मैं, काफ़ी वायरल हुई है, और जो उनकी वाइफ है उन पे भी काफ़ी उनकी फ़ोटोज़ वायरल हुई है कि वो डिवोर्सी थी, और हमें एक कथावाचक से ये उम्मीद नहीं है क्योंकि हम उनको बहुत एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उस पर क्या कहना चाहोगे आप? इस पर तो हमने एक वक्तव्य निर्गत किया था 3-4 दिन पूर्व ही, और किसी भी सामान्य हिंदू का, मैं कथावाचक या कोई और अलग से प्रोफेशन को यहाँ टारगेट नहीं करूँगा, एक जो सनातन धर्म का एक अनुयायी है, जो बेस लेवल का हिंदू है, उसके जीवन में भी वेद, पुराण, स्मृति, तंत्र, शास्त्र इत्यादि का एक पूर्ण अनुशासन होता है, और वह अनुशासन ही उसको सदाचारी बनाता है, उसको सनातनी के रूप में जीवन में व्यवस्थित करता है। सनातन धर्म में एक विषय, एक कृत्य बहुत स्पष्टता से निषिद्ध है, उसको कहते हैं उच्छृंखलता, मतलब मनमानी। आप किस वर्ण के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, और किस क्षेत्र में हैं, इस पर भी अनुशासन बहुत स्पष्ट है। जैसे कोई व्यक्ति दक्षिण भारत का रहने वाला है, कोई हिमालय का रहने वाला है, तो दोनों के स्थान में जो मौसम का परिवर्तन है, रहन सहन का परिवर्तन, उसको भी लेकर बहुत सारे नियम बदलते हैं। कोई व्यक्ति सन्यासी है, कोई गृहस्थ है, उसको लेकर भी उनके नियम बदलेंगे। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष है, उसको लेकर भी कुछ नियम बदलते हैं। लेकिन वह नियम शास्त्र में स्पष्ट किए गए हैं, किस परिस्थिति में, किस देश में और किस काल में कौन सा नियम कितना प्रभावी या अप्रभावी होगा। विवाह की रही बात, विवाह में 3 बातें स्पष्टता से वर्णित हैं। वर्ण समान हो, वर्ण के अंतर्गत जाति भी समान हो, गोत्र भिन्न हो, और कुलाचार का स्पष्ट विरोध न हो। अब जैसे कोई व्यक्ति, कोई लड़की वैष्णव परिवार से है, वो जीवन भर लहसुन प्याज कभी खाई नहीं, और उसको वामाचारी शाक्त के यहाँ विवाह हो जाए, उसको यहाँ मछली इत्यादि बनाना पड़े, तो जीवन उसका नहीं चलेगा। तो कुलाचार में स्पष्ट विरोध न हो, ये पहली। दूसरी, गोत्र भिन्न हो और वर्ण जाति की समानता हो, ये इतना सामान्य अनुशासन होता है। अब इंद्रेश उपाध्याय के विवाह को लेकर जो आपने बात कही, उसमें हमने एक बार अपने मंच से, एक बार कक्ष में ही, लेकिन कुछ लोगों के सामने, और एक बार तो खुले मंच से भी, और 2 बार लिखित रूप से अपनी बात कही थी। सार यह है कि कुछ लोग यह कह रहे हैं वह कन्या ब्राह्मण कुल से नहीं है। अब शास्त्र में असवर्ण विवाह, असवर्ण विवाह मतलब 2 वर्णों के मध्य का विवाह स्पष्ट रूप से, विशेष करके कलयुग में निषिद्ध है। आप पराशर माधव देखें, मदन पारिजात देखें, या चतुर्विंशति मत संग्रह देखें, या वीर मित्रोदय देखें, या और भी इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं, स्मृति चंद्रिका इत्यादि देखें, संस्कार रत्नमाला देखें, लोगाक्षी स्मृति, ये सब देखें। असवर्ण विवाह विशेष करके कलयुग में निषिद्ध है, तो पहला नियम यहाँ पर उन्होंने इसका भंग किया। दूसरा यह है, पुनर्विवाह निषिद्ध है। पुनर्विवाह सनातन धर्म में केवल एक ही स्थिति में मान्य होता है, नारद स्मृति इत्यादि के मत में, अगर सगाई हो गई हो, सगाई के बाद यह ज्ञात हो कि होने वाला वर जो है वह किसी बहुत गंभीर रोग से ग्रस्त है, उन्मादी है, किसी मृत्युदंड इत्यादि गंभीर अपराध से वो उसको दंडित किया गया है, या शारीरिक रूप से पुरुषार्थ में क्षीण है, या संन्यास के समान उसकी मनोवृत्ति विरक्त भाव में बन रही है, तो नष्टे प्रव्रजिते क्लीवे इस प्रकार से है, तो या फिर वह ऐसे स्थान पर चला गया हो कि वह लापता हो गया, कई वर्षों तक, 10-12 वर्षों तक उसका पता नहीं चला, तो उसका विवाह हो सकता है कन्या का अन्य वर से। कब? हमारे सनातन धर्म में कन्या के विषय में 2 दान की बात आती है, एक है वागदान, दूसरा है कन्यादान। वागदान को कहते हैं सगाई आज की भाषा में, कन्यादान को कह देते हैं विवाह सामान्य भाषा में। तो वागदान जिस वर के प्रति किया जाता है, विवाह भी उसी वर से होता है। अगर उस वर में वागदान के बाद कुछ ऐसी गड़बड़ी बात सामने आई, तो एक छूट मिलती है कि उसके स्थान पर उसके भाई से विवाह हो। इसमें भी क्रम है कि विकल्प आपके पास क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि देवदत्त नामक एक व्यक्ति से किसी का विवाह तय हुआ, कन्यादान से पहले ही
सगाई और कन्यादान के बीच में पता चल गया देवदत्त में कुछ दोष है, तो पहला जो प्रत्याशी होगा विवाह का वो उसका भाई होगा, अगर भाई की उम्र और ये सब अनुकूल है। अब ये नहीं कि भाई हो गया 10 साल का और कन्या हो गई 20 साल का, ऐसा नहीं, मतलब उसके छोटे भाई से अगर सब अनुकूलता है तो विवाह होगा। अगर वह अनुकूलता नहीं बन रही है तो उसी गोत्र के, जिस गोत्र का वर था उसी गोत्र के अन्य व्यक्ति से होगा, ये दूसरा चरण होगा। अगर दोनों अनुपलब्ध हैं तो फिर वह स्वतंत्र है अपने अनुकूल वर की धर्मानुसार व्यवस्था करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। कन्या जिस समुदाय से बताई जाती है उस समुदाय के ब्राह्मण होने के विषय में हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं है। हालांकि इंद्रेश के पिताजी ने कहा है कि वो अग्रदास जी के वंश से संबंध रखती हैं। अभी अग्रपीठाधीश्वर के रूप में रैवासा में बैठे हैं राजेंद्र दास जी, तो अग्रपीठाधीश्वर है, अग्रदास जी की वह गद्दी है। वो बताएंगे आगे कि वो बात कितनी प्रामाणिक है या नहीं है। ऊपर से उस कन्या का विवाह पहले हो चुका था, यह फैमिली कोर्ट अमृतसर के प्रमाणों से सिद्ध है। ये हमारे जो लीगल टीम है उसने दोनों पक्ष के वकीलों से कुछ बातें की थी, तो वहाँ से ये सब बातें समझ में आई। कुछ डोमेस्टिक वायलेंस की बात भी सुनने को मिल रही है, और यह भी है कि वह कन्या जिस प्रकार की वेशभूषा में, जिस प्रकार की रील बनाती थी, वह भी धर्म के अनुसार से हमको सदाचार के अनुकूल नहीं लग रहा है। जबकि इंद्रेश के पिताजी ने कहा कन्या बड़ी संस्कारी है, बड़ी ये सब है। तो एक बात यह कह सकती है जनता कि विवाह एक निजी विषय है, आप उसमें बोलने वाले कौन होते हैं? तो बोलने वाले हम इसीलिए होते हैं, श्रीमद् भागवत का आप देखेंगे 12वां स्कंद, वहां पर सुखदेव जी ने जहाँ कलयुग का लक्षण बताया है, वहां कहे कि दाम्पत्य भिरुचिर हेतु, यह कलयुग का लक्षण है कि दाम्पत्य में स्त्री पुरुष का आकर्षण ही प्रधान हो जाएगा। तो यह जो अवगुण है, उस अवगुण को अगर कोई सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में स्थापित करे तो समझ में आता है चलो तुमने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े। लेकिन जिसके पिता सैकड़ों भागवत कह चुके हैं, जिसकी पूरी पहचान ही भागवत महापुराण के प्रवक्ता के रूप में रही हो, और वही व्यक्ति अपने जीवन इस प्रकार का प्रमाद करेगा, तो यह अस्वीकार्य विषय है। हाँ, आपको विवाह करना था, कोर्ट मैरिज जाकर कर लेते। मान लीजिए आपको कोई कहीं पसंद आ गया, मन लग गया उसी से करना है, कोर्ट मैरिज कीजिए, अपने किनारे कोई बिजनेस चलाइए, पितामह की बनाई प्रॉपर्टी तो है ही आपके पास, भूखे तो आप मरेंगे नहीं, बल्कि 100 व्यक्ति को रोजगार देकर आप एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं। इतनी धन है आपके पास, इतना पैसा है आपके पास। लेकिन आपने न केवल इस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध विवाह में भागीदारी निभाई, विवाह किया, अपितु उसको वैदिक विवाह नाम दे दिया। ये करने की आवश्यकता है? आप जाइए कोर्ट मैरिज कीजिए और अपने अनुसार जैसे आपकी इच्छा हो उच्छृंखलता पूर्वक और शास्त्रीयता से जीवन बिताइए, कोई नहीं कहने जा रहा है। रोज लाखों तलाक हो रहे हैं, लाखों विवाह हो रहे हैं, तो क्या हम लोग लाठी लेकर किसी के पीछे पड़े हुए हैं? धर्म का यह मत है, यह हमने बता दिया। अब आप उस मत का कितना पालन कर रहे हैं, इससे तो आपके लोक परलोक का संबंध है। लेकिन यदि आप एक और स्वयं को धर्मगुरु के रूप में स्थापित करेंगे, आपके पिताजी आपको वैष्णवों का हृदय बताएंगे, ऊपर से आप अपने इस अशास्त्रीय विवाह को वैदिक विवाह के रूप में दिखाएंगे, तो जनता क्या समझेगी कि वैदिक विवाह ऐसे ही होते हैं? अरे जनता तो एक यही बोल रही है कि तो ये राधा रानी है, उनकी राधा से तुलना की गई है। अब समस्या क्या है ना, अब भगवान की तो जन्माष्टमी मनती है और इनका अवतरण दिवस मनता है। ये टोरेंट से डाउनलोड हुए थे और भगवान को तपस्या करके बुलाना पड़ा था। अब गली गली भगवान है, अब जन्म हो नहीं रहा है, अवतार हो रहा है लोगों का। अब अवतार से नीचे कोई नहीं है। इन्हीं के पिताजी ने हनुमान जी का अवतार नहीं बता दिया था धीरेन्द्र शास्त्री को, तो जिनके पिता के लिए धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी का अवतार है, अगर वो राधा रानी का अवतार से कम को बहू बनाएंगे तो उनकी प्रतिष्ठा घट जाएगी ना। अब राधा रानी को रील बनाकर अभद्र वस्त्रों में नाचने की क्या आवश्यकता पड़ गई इस कलयुग में, ये हमको नहीं पता, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि अगर वो राधा रानी का अवतार है तो प्रेमानंद जी उनके दरबार में जरूर जाकर हाजिरी लगाएंगे, प्रणाम करेंगे। हमारे सनातन धर्म की एक सामान्य सदाचारिणी महिला अपने घर में जो सदाचार पूर्वक, शील पूर्वक, नारी धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करती है, उसका हम सम्मान देवी तुल्य करते हैं। उसके नाम के आगे देवी लगता भी है। देवी शब्द जो नाम के आगे लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि हमने उसको वह गरिमामयी दृष्टि से देखा। लेकिन आप कुछ भी करेंगे जीवन में, किसी भी प्रकार से अव्यवस्थित रहेंगे और उसके बाद स्वयं को अवतार घोषित कर देंगे, तो ये सीधे सीधे देवद्रोह है। आपका सौभाग्य है, आपका मतलब आपका नहीं, उनका सौभाग्य है कि वो हिंदू धर्म जैसे सहिष्णु और आलसी लोगों के बीच में जन्म लिए हैं। अगर अन्य जगह उनका जन्म हुआ रहता तो अभी तक नूपुर समाज से ज्यादा विवाद आप कर चुके होते। किसी ने सवाल किया आपसे कि आकांक्षा डोबरियाल ने किया है कि अगर आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं लोकतंत्र का समर्थक नहीं हूं। लोकतंत्र भारत के ऊपर एक राष्ट्रीय कलंक के रूप में स्मरण रखा जाएगा। जो सत्ता निर्णय लेने के लिए जनता की ओर देखे, वो कभी देश के हित में निर्णय नहीं ले सकती, वो भीड़ के अनुसार भले चल जाए। और एक और कमेंट आया है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। सनातन में जो मैरिटल रेप होता है उसको सही मानता है, इसमें आपकी क्या राय है? मैरिटल रेप सनातन में कहाँ लिखा हुआ है? किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मैरिटल रेप होता है? ये जरा प्रमाण देते तब ना। अब तो कोई भी कह देगा कि सनातन धर्म में गोमांस खाना लिखा है, ऐसा कोई बोल दे तो भाई प्रमाण दीजिए, इस ग्रंथ में लिखा है।
इस आचार्य ने बताया है या इस संप्रदाय में ऐसा चलता है, तो कुछ बताएंगे तब तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा ना। अब धर्म का नाम लगाकर कुछ भी कह देंगे। फिर मैरिटल रेप की वह परिभाषा धर्म मानता भी है कि नहीं, जो कानून आजकल शशि थरूर और क्या एक इंदिरा जयसिंह के चक्कर में ये सब जो करवा रहे थे। किसी ने एक और पूछा हुआ है कि क्या आपने गए थे पद यात्रा में, हिंदू राष्ट्र पद यात्रा में, और क्या आपने, ये मेरा क्वेश्चन है, आपने कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी से 1-to-1 डायरेक्ट बात करने की कोशिश की? मैं क्यों करूंगा उनसे 1-to-1 बात। उन्होंने जब नागपुर के मंच से हमको कहा कि मैं मिलने आऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है आइए, अकेले नहीं अपने गुरु को लेकर आइएगा। आज तक नहीं आए वो, तो आप चले जाते? नहीं, हम क्यों जाएंगे उनके पास, हम उनके पास क्यों जाएंगे। यदि हम किसी के पास जाएं तो दो स्थिति में जा सकते हैं, या तो हमको उनसे कुछ चाहिए या तो हम उनको कुछ दें। अब धन की बात तो रही ज्ञान की बात। धर्म गुरुओं में धन की नहीं ज्ञान की प्रधानता होनी चाहिए। तो उनके पास ऐसा कुछ है नहीं जो हम उनसे पूछने जाएं, और वो स्वयं को इतने बड़े सिद्ध मानते हैं कि उनको हमसे कुछ ज्ञान चाहिए नहीं, तो जाना तो निरर्थक हो जाएगा। एक और, जैसे आजकल आप कथावाचक पे अगर बात चली रही है, मैंने उनके साथ पॉडकास्ट भी किया था, मेरी काफी वायरल हुआ मेरा पॉडकास्ट, अभिनव अरोड़ा जी। अच्छा ठीक है। और मैंने उसमें एक भविष्यवाणी कर दी थी कि आप एक दिन लोग हंसेंगे और बहुत फेमस होंगे, तो वो हो गए। प्रसिद्ध घटम छित्वा पटम भित्वा कृत्वा रासभरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। एक चुटकुला है। हमारे धर्मशास्त्रों के अतिरिक्त एक साहित्य शास्त्र भी होता है। साहित्य में बड़े चुटीले अंदाज में बहुत गहरी बात कह दी जाती है। तो कलयुग के लिए एक बात कही गई कि यहाँ लोगों को प्रसिद्ध होना है, फेमस होना है, और फेमस होने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ेगा। तो घटम छित्वा पटम भित्वा कृत्वा रासवरोहणम, सड़क में जाकर घड़ा फोड़ दीजिए, चिल्लाने लगी तो 10 लोग जमा होंगे, भाई क्या समस्या है तुमको, क्या तकलीफ है। सड़क पर जाइए, कपड़े फाड़ कर नाचने लग जाइए, तो लोग पूछेंगे क्या हो गया। या गधे पर बैठकर घूमने लगी, तो कपड़ा फाड़ना पड़े तो फाड़ दो, और गधे पर बैठकर घूमना पड़े तो घूमो, लेकिन प्रसिद्ध हो जाओ। ये कलयुग में मानसिकता लोगों की बन जाएगी। अभिनव अरोड़ा, पहली बात है कि उस व्यक्ति को, देखिए मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को निकालकर इस विषय पर बोल रहा हूं, क्योंकि आपने पूछ दिया। लेकिन सत्य यह है कि ये माता पिता जानते हैं कि हमारा बच्चा जब पढ़ेगा, कंपटीशन में जाएगा, बिजनेस संभाल लेगा, उससे अच्छा है कि अभी से रेवेन्यू जनरेशन में घुस जाए, अभी से ये हमारे लिए एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी बन जाए। वो बेटा नहीं है, वो मुर्गी है, बस अंडा सोने वाला दे रहा है। तो ऐसे लोग धर्म के विषय में जो परिभाषेय शब्द हैं उनका भी बोध नहीं रखते। अभी अभिनव अरोड़ा को 18 पुराणों के नाम पूछिए, 10 उपनिषद के नाम पूछिए, पंच देवताओं में किस देवता के विभाग में कौन सा कृत्य है यह पूछिए, मतलब जो बेसिक है, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना या उपदेश करना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है टीआरपी बटोरना, लक्ष्य है पब्लिक में बने रखना। ये सब मनोरंजक हैं, समाज के मनोरंजन प्रदान कर सकते हैं। दुर्भाग्य से मनोरंजन को धर्म की आड़ में परोस रहे हैं, और ये मनोरंजन घातक है, ये कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि एक समय के बाद देखिए, इवन फूल्स गेट ओल्डर, यही बात, जब ये बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, प्रसिद्ध होंगे, हर जगह इनकी चर्चा चलेगी। नितिन गडकरी ने बाल संत कह दिया। संत की क्या परिभाषा है? यही संत की परिभाषा है। रैदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, और ये सब जो सूरदास जी, ये सब जो हुए, जनाबाई, कर्माबाई, ये सब के संतत्व को आप संतत्व मानते हैं कि क्या मानते हैं? भारत संतों की भूमि है, लेकिन ये संत नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये एक व्यवसायी हैं, एक नट हैं, इनको हम अभिनेता मान सकते हैं, एक्टर मान सकते हैं, लेकिन वह एक्टिंग भी शास्त्रीय पद्धति से नहीं कर रहे हैं, मनोरंजक पद्धति से नहीं कर रहे हैं। ये धर्म के विषय में लोगों को मूर्ख बनाकर अशास्त्रीय बातों को शास्त्रीय चाशनी में परोसकर वहां से धनार्जन का, रेवेन्यू जनरेशन का एक टूल किट बनकर रह गए हैं। ये हमारा चिंतन। ऐसे लोगों के, इनके विषय में नहीं, ये केवल एक व्यक्ति या बच्चे को मैं नहीं कह रहा हूं कि अभिनव अरोड़ा ऐसा व्यक्ति है। इस प्रकार की श्रेणी में ही मैं ये बात कह रहा हूं। और अगर मैं बात करूं जय किशोर जी की, वो भी अपने बैग को लेकर काफी वायरल हुई थी। और एक और उनकी रील जो वायरल हुई थी, क्या कि जब कथा सुना रहे होते हैं तो एक रुमाल अलग से रख लिया जाता है, उससे क्या होता है? आंसू वो पोंछ लेते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने ही कहा था कि लोग ग्लिसरीन लगाकर रोते हैं, और पता नहीं क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता है। मैंने तो अपनी माँ को सदैव में रोते देखा, और केमिकल से भी लोग रोते हैं, ये पता नहीं था। तो फिर वो रील भी उनकी काफी वायरल हुई थी। देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी कहा, ये सब अभिनेता हैं, नट हैं, मनोरंजक हैं, ये समाज को एंटरटेन कर सकते हैं। आपके हिसाब से कथावाचक सही क्या है? पहले मैं चाहूंगी कि आप वो जो बैग वाला था, एक बार उस पर थोड़ी क्लैरिटी दें। मैंने कहा ना, पैसा अगर आएगा, विलासितापूर्ण जीवन है ना। उन्होंने तो कहा कि ये तो मैंने कस्टमाइज कराया है बैग। तो उस बैग में क्या था वैसे विशेष? वो गौ माँ से बनता है। बलराम जी, मैं जो कह रहा हूँ उसको काटिएगा मत जी। बलराम जी ने नैमिषारण्य में घोषणा की थी
सुनने में हार्ड लगेगा लेकिन समाधान यही है। एक केस और सही क्या, एक मुकदमा और सही, 6 के बदले 7, कोई घाटा नहीं है। मैं मुर्दा हूं, देखिए तो ममता जी मैं मुर्दा हूं। क्यों? क्योंकि मैं मुर्दों का गुरु हूं। हिंदू मुर्दा है, मैं हिंदू हूं, मैं भी मुर्दा हूं। और मुर्दे पर 1 मन मिट्टी पड़े, मन समझते हैं 40 किलो बराबर मन, मुर्दे पर 1 मन मिट्टी पड़े चाहे 1.5 मन मिट्टी पड़े, उसका भार नहीं बढ़ता है। बलराम जी ने उद्घोषणा ये की थी कि वध्या में धर्म ध्वजिनस्ते ही पातकिनोधिका, धर्मगुरु का वेश बनाकर जो अधर्म करे और धर्मगुरु का वेश बनाकर अधर्म को धर्म के रूप में प्रस्तुत करे, उसका मृत्युदंड के अलावा कोई समाधान नहीं है, वो वध का पात्र है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बलराम जी ने कहा और उन्होंने किया, अपने जीवन में एग्जीक्यूट किया इस नियम को। अगर आपको समाधान चाहिए तो मैंने समाधान दिया, अब ये समाधान सरकार करे या ये खुद जहर चाट कर मर जाए तो हम कहें कि भैया धन्यवाद। क्योंकि आप देखिए इनके शेड्यूल्स को, चाहे किसी भी देखिए, आप निधि सारस्वत देखिए, कृष्णप्रिया देखिए, गौरांगी देखिए, चित्रलेखा देखिए, जया किशोरी देखिए, सालों भर इनकी बुकिंग है। आज यहाँ कार्यक्रम, यहाँ कार्यक्रम, यहाँ कार्यक्रम है। अब स्त्री कथावाचिका बन सकती है नहीं बन सकती, इस पर हम कई बार कह चुके हैं कि स्त्रियां व्यासपीठ पर बैठें कि न बैठें। अभी क्या हुआ, अभी ऋतंभरा का एक प्रवचन होने वाला है, साध्वी ऋतंभरा के नाम से चलती हैं, वात्सल्यग्राम वाली, बीकानेर में उनकी कोई कथा सत्संग जो भी कह लीजिए आप, भागवत कथा यज्ञ इत्यादि। वहां से मुझे निमंत्रण आया कि वहाँ जगतगुरु शंकराचार्य आ रहे हैं। कहाँ के? श्रृंगेरी वाले विधुशेखर भारती आ रहे हैं। हमने कहा शंकराचार्य जाते रहे, हम ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाते, यह अधर्म है। कथावाचन कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, इसको समझें। धर्म को पढ़कर समझकर आचरण करते हुए, अधीति बोधाचरण प्रचारण ही क्रम है। अधीति पढ़ो, बोध समझो, आचरण व्यवहार में लागू करो, तब प्रचारण है, उसके बाद उसका प्रचार करो। एक क्रम है, ये पद्धति है। एक ट्यूटोरियल देखकर कोई ऑपरेशन करेगा तो आप उस डॉक्टर को अपना शरीर सौंपेंगे कि चलो ये बीमारी तुम ठीक कर दो? नहीं कर सकते। कोई ट्यूटोरियल देखकर अगर प्लेन उड़ाए तो आप उसमें पैसेंजर बनना पसंद करेंगे? नहीं बनेंगे। लेकिन ट्यूटोरियल और गाइड पढ़ पढ़कर, यूट्यूब वीडियो के आधार पर जो धर्मगुरु बने हुए हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर्स जब खुद को धर्मगुरु बताने लगते हैं, आपके पास कई फॉरवर्डेड मैसेज आते होंगे, गीता में ये लिखा है कि पापी उसका पाप मारता है, तू नहीं, तेरा समय कमजोर है। कहाँ लिखा है गीता में? कुरान के नाम पर, बाइबल के नाम पर, गुरु ग्रंथ साहब के नाम पर आप एक फर्जी कोई आयत या फैला सकते हैं? नहीं। क्या होता है वहां? मृत्युदंड होता है ना। हमारे यहाँ गीता के नाम पर ये है, पुराण के नाम पर है। और जो वास्तविक धर्म ग्रंथ हैं उसमें क्या कहेंगे मोहन भागवत जैसे लोग कि धर्म ग्रंथों को बदल देना चाहिए, असली को बदल दो और नकली को असली के रूप में प्रचारित करो। खाने में मिलावट का क्या दंड होता है? आप 2 वोटर आईडी 2 पैन कार्ड लेकर चलेंगे तो आजम खां को 2 पैन कार्ड पर सजा हुई कि नहीं हुई? जब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर मैं अभी आप अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री घोषित कर दूं तो ये राष्ट्र 2 प्रधानमंत्री मानेगा? नहीं मानेगा। सिटिंग पीएम क्या करेंगे? देशद्रोह लगाकर जो उसकी सजा संविधान में होगी सो देंगे। धर्म के ही साथ इतना मजाक क्यों हो रहा है? महीने की 5 दिन की छुट्टी भी आप नहीं दे सकते हैं। यहां तक कि ललन टॉप वाले इंटरव्यू में तो कह दिया कि रजस्वला स्थिति में भी कथा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विशुद्ध पैसा। क्योंकि वो 5 दिन में आपको धर्म नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा 5 दिन में हमको 25 लाख का यहाँ पर मोनेटाइजेशन हानि हो रही है, वो मेरा वहां पर पेमेंट बनता है प्रतिदिन का, एक दिन मंच जाने का 4 लाख 5 लाख जो भी वो चार्ज करते होंगे, वो हमारी वहां पर आर्थिक हानि हो रही है, वो देखेंगे। तो ऐसे लोग विशुद्ध रूप से व्यापारी हैं और वह व्यापार अधर्म का व्यापार कर रहे हैं। व्यापारी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यापारी वर्ग का व्यक्ति व्यापार नीति के अनुसार व्यापार करे तो साधु है, सही है, सज्जन है वह। हमारे यहाँ एक व्यापारी संत हुए, उनका नाम था तुलाधार वैश्य। उनसे नरोत्तम ब्राह्मण जाकर शिक्षा लेने गए थे। कहीं कौशिक भी आता है, कौशिक गोत्री, नरोत्तम भी आता है। वो बनिया थे, जीवन भर तराजू ही तौले, लेकिन जब बात आई तो ऋषि महर्षियों को ज्ञान देने लगे। हमारे यहाँ कसाई भी संत हुए हैं, धर्मव्याध, सदन कसाई। हमारे यहाँ हर जाति समुदाय में, रैदास चर्मकार समुदाय से संत हुए तो तुलसीदास ब्राह्मण समुदाय से संत हुए। मीराबाई छत्राणी थी, वो भी संत हुई। जनाबाई, कर्माबाई, ये सब जो भी अपने शूद्र वैश्य वर्ण में जातियां होती उनमें से थी। लेकिन उन्होंने कम से कम बेईमानी नहीं की धर्म के साथ। और उनका नाम या उनकी आड़ में स्वयं को साध्वी लिखने, और साध्वी नहीं है ये लोग। साध्वी का अर्थ क्या होता है? साधुता पूर्वक नारी धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाली स्त्री को साध्वी कहते हैं। साध्वी भगवती दुर्गा का एक नाम है। विश्वसार तंत्र में सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी भगवती का नाम है। आप भगवती के नाम की आड़ में अधर्म कर रही हैं, तो ये चिंतन जब तक नहीं बनेगा, और ये चिंतन नहीं बनेगा क्योंकि वो जो नोट की जो चमक आंखों के सामने दिखती है उसके आगे धर्म पीछे चला जाता है। अर्थ और काम ये बीच में है। धर्म पहले बताया जाता है, उसके बाद बताया जाता है अर्थ कैसा हो कि अनर्थ न बन जाए, काम कैसा हो कि व्यभिचार न बन जाए, उसके बाद अंततः मोक्ष की संसिद्धि होती है। धर्म और मोक्ष का संतुलन, नियंत्रण जब काम और अर्थ पर होगा तब वह पुरुषार्थ बनता है।
नहीं तो अर्थ और काम तो रावण के पास भी था, दुर्योधन के पास भी था, तो उनको धर्म का पक्ष क्यों नहीं माना गया? लड़ने वाले तो हिंदू ही थे ना, दुर्योधन को आप मुसलमान ईसाई तो कहेंगे नहीं। फिर भी उस युद्ध में एक पक्ष को धर्म क्यों माना गया, एक पक्ष को अधर्म क्यों माना गया? कुछ तो उसमें सूक्ष्मता होगी धर्म की। युधिष्ठिर का पक्ष धर्म माना गया, लेकिन युधिष्ठिर को जो ज्ञान और धर्म का उपदेश कर रहे हैं, ऐसे भीष्म पितामह का पक्ष अधर्म मान लिया गया, जबकि भीष्म पितामह से 1.5-2 महीने पूरा उपदेश ग्रहण किए हैं युधिष्ठिर जी कि धर्मराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि धर्म क्या है यह बताइए। लेकिन भीष्म पितामह स्वयं जिस पक्ष से हथियार उठाए उस पक्ष को धर्म का पक्ष नहीं माना गया। चलते फिरते विषय नहीं है धर्म के कि 2 श्लोक पढ़ लिए, याद कर लिए और बढ़िया गला खुल गया, गीत गा लिए, अपने साथ संगीत की टीम लेकर तो हम धर्मगुरु बन गए। धर्मगुरु शब्द 4 अक्षर का है, लेकिन 4 अक्षर में 4 पुरुषार्थ को जीवन में दिखाना पड़ता है। तो ऐसी जो व्यभिचारिणी वृत्तियां हैं, व्यभिचार शब्द भी बड़ा, जैसे संस्कृत में बलात्कार शब्द कहते हैं जबरदस्ती कोई काम करने को, व्यभिचार शब्द कहते हैं अविधि पूर्वक कोई काम करने को। अगर हम भोजन कर रहे हैं लेकिन विधि सही नहीं है तो वह भी एक व्यभिचार माना जाएगा भोजन के क्षेत्र में। तो ऐसी व्यभिचारिणी वृत्ति को प्रोत्साहित करने वाले जो व्यापारी हैं, अधर्म के व्यापारी हैं, उनके लिए मृत्युदंड के नीचे कोई अन्य दंड हमारी दृष्टि में, धर्म की दृष्टि से नहीं है। अब इसको आप कट्टर कह दीजिए, हाइपर कह दीजिए, रूढ़िवादी कह दीजिए, लेकिन समाधान मेरी दृष्टि में ही, और आज न कल ये समाधान ही लागू होगा, चाहे आज हो चाहे कल के अवतार के समय हो। युग परिवर्तन जब होता है तो बिना शस्त्र के नहीं होता है। शास्त्र जो है उसमें धनुर्वेद भी आता है। अगर शास्त्र आपको वीणा बजाना सिखा रहा है तो शास्त्र भाला चलाना भी सिखा रहा है। गंधर्व वेद के साथ धनुर्वेद भी शास्त्र का ही विषय, जब जहां जिसकी उपयोगिता होती है वह किया जाता है। कालनेमी क्या बुरा कर रहा था? राम राम ही तो कर रहा था, तो हनुमान जी ने क्यों उसको मारा? क्योंकि कालनेमी के राम शब्द के पीछे भी अधर्म की योजना थी, और वही वाल्मीकि जी जो जीवन भर अधर्म ही किए थे वो उल्टा जप रहे हैं मरा मरा, लेकिन उन पर भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि वो ऋषि बन गए। आज उनकी लिखी रामायण से हम सब भगवान के चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, आदि कवि बन गए। आज हम उनकी पूजा करते हैं। उल्टा जपने पर पूजा हो रही है, सीधा जपने पर मार खा रहे हो, क्यों? भावना देखोगे ना। हनुमान जी उल्टा जपने वाले को प्रणाम कर रहे हैं कि वाल्मीकि जी की जय हो, ऋषि महर्षियों को सम्मान दे रहे हैं गुरु भाव से। भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी को प्रणाम कर रहे हैं जबकि वो भगवान है, लेकिन काल में सीधा जप रहा है और मार खा रहा है। तो ये भी सीधा जप के मार खाने वाला काम कर रहे हैं। भगवान अक्षर विन्यास बाद में देखते हैं, उसके पीछे की भावना पहले देखते हैं। ठीक है, उल्टा जप रहा है लेकिन उसका भाव धर्म के अनुकूल है, हित में है। दक्ष प्रजापति क्या करने बैठे थे? बम बनाने तो बैठे नहीं थे, यज्ञ करने बैठे थे ना। लेकिन उनके उस यज्ञ में यज्ञ की जो नियमावली है उसका व्यभिचारित स्वरूप दिखने को मिल रहा था। श्री रामचंद्र जी का हमने स्मरण लिया अभी प्रसंगवश। उन्हीं के जीवन के 2 कालखंड को आप देखिए। एक जब वो 14 वर्ष के हैं, 13-14 वर्ष के हैं, जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आकर कहते हैं कि हमको यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपके पुत्र चाहिए, ताड़का मारीच सुबाहु ये सब हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। राम जी गए, लक्ष्मण जी गए, क्या किए? जाकर यज्ञ की रक्षा किए। किसको मारकर? राक्षसों को मारकर। मारीच को छोड़ दिया, आगे उससे काम लेना था ना, तो उसको वहां छोड़ दिए, लेकिन बाकी को मारे। तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान ने शस्त्र उठाया, ये घटनाक्रम इतिहास में दर्ज हो गया। वही भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध कर रहे हैं, 40-41 साल की लीला अवस्था 42 में आप देखेंगे, तो वही श्री रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध कर रहे हैं, मेघनाद से युद्ध कर रहे हैं, मेघनाद यज्ञ करने बैठा था कि नहीं निकुंभिला देवी का, तो क्यों हनुमान जी सुग्रीव और लक्ष्मण ये सबको भेज कर कहे थे कि जाकर उसका यज्ञ विध्वंस करो? यज्ञ में आहुति डालना महत्वपूर्ण नहीं है, किस उद्देश्य से, किस अधिकार से कौन सा कृत्य किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण होता है। व्यभिचार में, बलात्कार में और गर्भाधान में शरीर वही रहता है, हार्मोन्स भी वही रहते हैं, लेकिन एक वैध है एक अवैध है। उसी प्रकार से कथावाचन में भी किस भाव से, किस अधिकार से और किस पद्धति से कौन कर रहा है, वही बताएगा कि वह धर्म है या वह अधर्म है। एक आपकी रील भी काफी वायरल हुई जिसमें आप लेस्बियंस और जैसे गे हैं, LGBTQ अगर मैं कहूँ, उनके अगेंस्ट हैं, उनके खिलाफ भी काफी बोल रहे हैं। देखिए, मैं किसी के विरोध या समर्थन में पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं बोलता हूँ। हम जिस पहचान के साथ समाज में हैं, इस प्रकृति ने हमें जिस शरीर में जितने समय के लिए भी, हो सकता है कल मर जाए जाते जाते, उसकी मैं नहीं कहता, लेकिन अभी तक जब तक मैं बोल रहा हूँ, जिस प्रकार के जीवन में हम हैं उसमें धर्मशास्त्र से इतर जाना ही मृत्यु है। हमारी मृत्यु का अर्थ यह नहीं कि शरीर छूट गया, मृत्यु का अर्थ यह है, जैसे अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, तुम युद्ध में मरोगे तब थोड़ी मरोगे, तुम बदनाम हो जाओगे कि कायर था भाग गया, यही तुम्हारे लिए मृत्यु है। अकृतिम चापि भूतानां कथयिष्यन्ति दिव्ययाम संभावित सचाकृते मरणादतिरिच्यते। हमारी मृत्यु क्या है? धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो जाना या धर्मशास्त्र विरोधियों का समर्थन कर देना। अब LGBTQ क्या है? मन की ऐसी अवस्था जिसमें शारीरिक अंगों के विरुद्ध हार्मोन का अनुभव करने लग जाए, सामान्य ही है। स्त्री, पुरुष या इन दोनों से भिन्न
यही दो लिंग और इनका सम्मिश्रण से एक तीसरे का अनुभव, दो हो गए और तीसरे जितने भी हैं इसमें उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। उनकी संख्या ये नहीं कि हम एक कह दें, दो कह दें, तीन कह दें, तृतीय लिंगी में कितने आएंगे और क्या आएंगे इसकी कोई गणना ही नहीं है। पहले सुनते थे एक नपुंसक लिंग है, फिर उसमें हो गया कि नहीं उसमें समलैंगिक हैं तो दो तीन और बढ़ गए, अब तो अमेरिका यूरोप इत्यादि में देखें तो 200 प्लस। ये मनोरोग है और मनोरोग अनंत हो सकते हैं, जितने मन हैं उतने मनोरोग हो सकते हैं। कोई कह दे हम माइक हैं, कोई कह दे हम गिलास हैं, कोई कह दे हम लाइट हैं, कोई कह दे हम कुत्ता हैं, तो क्या कर सकते हैं इसमें? प्रकृति ने आपको दो बनाया, दो के मिश्रण से एक तीसरा भी हो गया किसी माध्यम से। अब 3 को 333 बनाइएगा, चाहे 33 करोड़ बना दीजिए। तो हाँ, ये अवश्य है, अपमान करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए हमने कभी किसी का खंडन नहीं किया है, क्योंकि अग्नि पुराण में और स्मृतियों में भी यह स्पष्ट निर्देश है, किसी भी व्यक्ति की जाति को लेकर, किसी व्यक्ति की शारीरिक विकलांगता या क्षमता को लेकर, किसी व्यक्ति की मानसिक विकलांगता या पागलपन या अवश्य उन्माद को लेकर आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। कोई अंधा है तो आप उसका अंधत्व के कारण मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, कोई बहरा है तो बहरेपन के कारण मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। ऐसा मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये पहला तथ्य हुआ। लेकिन दूसरा तथ्य यह हुआ कि उस व्यक्ति को उसकी प्राकृतिक योग्यता क्षमता से अधिक भी नहीं दिया जा सकता है। एक संतुलन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसमें सक्षम नहीं है तो उस तथ्य के साथ उसको भी जीवन को व्यतीत करना चाहिए और समाज को भी उसी अनुरूप सहयोग की भावना, सौहार्द की भावना रखते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी के द्वारा अनुचित प्रस्ताव को दबाव पूर्वक स्वीकार कर लें कि नहीं देश में यही होना चाहिए। नहीं तो जो कविता कृष्णन, एक ये सब तो स्वयं को आंदोलनकारी कहते हैं, हम तो उन्मादी के नाम से इनको परिचित करेंगे। कविता कृष्णन ने फ्री सेक्स की वकालत की थी कि जैसे कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा जब अपने अनुसार से स्त्री पुरुष का चयन करके कहीं भी प्रवृत्त हो जाते हैं क्रिया में, वैसे ही मनुष्य भी ऐसे ही हो जाए, इसको विधेयक लाकर भारत सरकार पारित करे। ये भी इसी दिल्ली में मांग उठे। अरे दिल्ली से ज़्यादा विकसित कौन हो जाएगा अभी? हम लोग को पर तो उधर झारखंड बिहार आसाम जाते जाते 10-20 साल लग जाते हैं। तो आप ही लोग सप्लाई सब इधर से देखते हैं कि इधर के जो आधुनिक कल्चर वाले हैं, मुंबई भी बल्कि बाद पहुंच रही, दिल्ली पहले पहुंच जा रही। तो यहीं पर सारे कानून बनने हैं, यहीं से देश को कैसे रसातल भेजना है इसकी योजना बन रही है, और उस योजना का पैसा हम ही लोग भर रहे हैं, इतने इतने टैक्स भर भर के, और सब संविधान के समर्थन में। जान रहे हैं कि हमारा गला काटने के लिए बैठा है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? उसके हाथ से तलवार लेकर उसमें धार लगा रहे हैं कि सर को तकलीफ ना हो। संविधान जो हमारी गला काटने के लिए तैयार है, उसमें धार कौन दे रहे हैं? हम ही लोग दे रहे हैं। तो जो भी मानसिक समस्या है उसका शोधन होना चाहिए, उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। उसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं। हमको सहानुभूति हो सकती है लेकिन गर्व नहीं हो सकता उस पर। हम जो LGBTQ प्राइड की कोई बात नहीं, इसमें आप तरस के पात्र हैं, गर्व के पात्र नहीं। आप जब इतना बोलते हैं, इतना आपने धर्मगुरुओं के आज सबके, मुझे नहीं लगता कोई रह पाए होंगे जिनका आपने नाम नहीं लिया हो। फिर भी अगर रह गए हो तो हम अगले आप बता दीजिए कि कौन सा मनुष्य पूर्ण है, तो हम जाकर उसका चरणोदक ले लें कि हाँ इनमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इतनी कंट्रोवर्सीज आप देख रहे हैं, तो क्या आपको धमकियां नहीं मिलती हैं? केस तो आपने बता दिया, 6 केस हो रखे हैं ना? धमकी मिलती है, हमले होते हैं और मुकदमे तो चल ही रहे हैं जी। अमृत पीकर नहीं आए हैं जी। आज न कल मरना है। तो मरने के बाद जब देखें अपने जीवन को किसी भी योनि से या किसी भी स्थिति से, तो पछतावा न रहे कि हम कर सकते थे और नहीं किए। मरने के इसमें ये गिल्ट बहुत भारी होता है, और ये गिल्ट मैं देख रहा हूँ बहुत से धर्मगुरुओं में, बहुत से आचार्यों जिनका मैंने विरोध किया। व्यक्तिगत मुलाकात में वो कुढ़ते हैं अंदर से कि अपनी जवानी में या अपने उत्कर्ष में वो न कर सके जो करना चाहते थे। अब ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि अब वो जानते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन ओपनली सपोर्ट करेंगे। तो अभी राघवाचार्य जी ने क्या किया? रामभद्राचार्य का विरोध किया, एक वीडियो विरोध में बोला, 50 बार उनके मंच पर आए गए होंगे, उनकी प्रशंसा की होगी, वो सारा का सारा विषय भूल गए लोग। एक वीडियो बनाया, विरोध किया, केस चल रहा है जबलपुर में या कहाँ, जबलपुर में है शायद ना, हाँ मध्य प्रदेश की कोई कोर्ट में चल रहा है। हाँ, तो क्यों करेंगे लोग विरोध? जब एक दूसरे के अवगुणों को ढकते हुए हम हिंदुओं की जेब से पैसा निकालकर अपने मठ के अकाउंट में ला सकते हैं, तो विरोध करके क्यों लड़ना है? उसका भी चेला गाली देगा, मुकदमा भी झेल लेंगे, अपना चेला भी कहेगा कहाँ गुरुजी सबसे भिड़ते चलते रहते हैं, और पैसा भी नहीं जाएगा, केस अलग से लड़ो। तो ये रिस्क उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है ना। सेफ जोन में खेलना चाहते हैं सब, अपने कंफर्ट जोन से हिंदू निकलना ही नहीं चाहता, चाहे उसके गुरु हो चाहे उसका चेला हो। दूसरी, अवतारवाद। हमारे गुरुजी जन्म ले लिए, धरती धन्य हुई। हमारे गुरुजी पता नहीं कैसे आ गए धरती पर, नहीं तो ये तो देवराज के पद के अधिकारी थे। इस भावना पर लोग देख रहे हैं ना। और गुरुजी जो कह दिए, आम इमली गधा कुत्ता, वही ब्रह्मवाक्य हो गया। अब वेदव्यास जी कहते रहे, लिखते रहे। अगर वेदव्यास जी की कही बात
हमारे गुरुजी के मत से सही मिलती है तो वो तो प्रामाणिक मानेंगे, और नहीं मिलती है तो वही प्रक्षिप्त हो गया। मुगल ने मिलावट कर दी तो अंग्रेज ने मिलावट कर दी तो जैन ने कर दी, बौद्ध ने कर दी। इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आप प्रेम विवाह में बिलीव करते हो? आपके हिसाब से वो सही है कि गलत है? प्रेम विवाह होना चाहिए जी, लेकिन प्रेम से होना चाहिए, वासना और व्यभिचार से नहीं जी। जिसको प्रेम विवाह समाज समझ रहा है, क्या वह प्रेम है या क्या वह विवाह है? देखिए, विवाह शब्द बहुत संवेदनशील है। विवाह निकाह नहीं है, विवाह मैरिज नहीं है, विवाह विवाह है, विवाह शादी भी नहीं है। विवाह के 10 प्रकार पुराण में, 8 प्रकार स्मृति में बताए गए हैं। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, गांधर्व, आसुर, राक्षस, पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह उत्तरोत्तर क्रम से मान लीजिए अच्छे से बुरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन विवाह ही कहलाते हैं। तो प्रेम विवाह जो शास्त्र में वर्णित है उसको गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। उसकी क्या अर्हताएं हैं? किसी भी स्त्री पुरुष से आकर्षण बन जाए और वहां पर यौन प्रवृत्ति बन जाए, ये विवाह नहीं है, ये प्रेम भी नहीं है। ये एक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, शारीरिक आकर्षण हो सकता है, लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये विवाह नहीं है। कन्या का जब प्रथम रजोदर्शन होता है उसके बाद से 3 वर्ष तक वह अपने पिता के या भाई के या जो भी उसका अभिभावक है उनके अधीन सामाजिक दृष्टिकोण से रहती है। 3 वर्ष के बाद उस कन्या को यह अधिकार होता है कि वह अपने योग्य वर का चयन करे, यह धर्म कहता है। अब ये लोग कह रहे हैं ना कि जो अलग अलग कानून हैं उसमें कमी की जाए, विवाह तो 21 साल में करो लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में 16 साल में रह सकते हो। हम तो कहते हैं 16 साल क्या, आप उसको 0 कर दीजिए, जन्म लो और रिलेशनशिप में ही पैदा लो। उस हॉस्पिटल में कई लड़के लड़कियां जन्म ले रहे हैं, वहीं लिख दो। जन्म के समय आप उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट अलाउट करते हैं ना, तो लाइफ पार्टनर भी अलाउट कर दीजिए, मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप का। हम हिंदुओं को यह कहना चाहते हैं कि इस कानून का पूरा सम्मान करते हुए आप ये मत कहें कि हम अपनी बेटा बेटी का विवाह कर रहे हैं, आप उनको लिव इन रिलेशनशिप में डालें। मंत्र पढ़ें। सरकार ये थोड़े बोल रही है कि किस मंत्र से विवाह होना चाहिए, सरकार ये भी नहीं बोल रही है। सरकार ये नहीं बोल रही है कि हम जो है सो किस जाति का किससे विवाह कराएं। धर्म के अनुसार विवाह के जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो संविधान में तो नहीं लिखे, वो शास्त्र में लिखे हैं। किस मुहूर्त में पढ़े जाने चाहिए ये भी धर्म बता रहा है, संविधान तो बता नहीं रहा है। संविधान कह रहा है लिव इन रिलेशनशिप में रहो, तो ठीक है। हमने अपनी बिटिया का ब्याह किया, 10 साल की उम्र में मान लो कर दिया, 9 साल की उम्र में कर दिया, हमारे बिटिया को आपत्ति नहीं थी, हमारी माँ को उसके माता पिता का आपत्ति नहीं थी। हमारी बिटिया जब जन्मी थी तब संविधान हॉस्पिटल का फीस भरने आया था? नहीं आया था। हमारी बिटिया जब जन्मी थी तो या बीमार पड़ी थी या उसके पढ़ाई लिखाई में कोई नेता मंत्री जाकर रात भर जगा था अस्पताल में कंधा में उठा के कि बेटी बीमार है जाकर इलाज करा दे? नहीं। क्यों बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया? ये कहते हुए कि कम उम्र में संतान होने से स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा, ये एक कारण। दूसरा, शिक्षा बाधित होगी, दूसरा कारण। इतना ही। अब आप स्त्री हैं, मैं ज्यादा खुलकर नहीं बोलूंगा। दिल्ली के हॉस्टल की नालियां जाम क्यों मिल रही हैं? वहां शरीर नहीं बिगड़ रहा उनका, गर्भ निरोधक खाने से शरीर नहीं बिगड़ रहा, अबॉर्शन कराने से शरीर नहीं बिगड़ रहा, वहां फिजिकल मेंटल प्रेशर नहीं बन रहा है, मांग में सिंदूर भर के सप्तपदी पढ़ के कन्यादान कर दिया तो लड़की मर गई। लिव इन रिलेशनशिप में माता पिता को नहीं बताया जाए, कह के कन्या लड़के के साथ रहने के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं या उसको कम से कम प्रोत्साहित कर रहे हैं या वैसी मेंटलिटी में उसको ढकेल रहे हैं कि आज न कल उसको मेंटलिटी प्रोस्टिट्यूशन की ओर जाएगी। आप सीधा सीधा फार्मा कंपनीज का और जो वैनिटी कंपनी है, लग्जरी जो है कॉस्मेटिक्स, उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। हॉस्पिटल फार्मा इंडस्ट्री कमा ही रही है, परिवार टूट रहे हैं तो जुडिशियल माफिया भी कमा रहा है, सारा सिंडिकेट कमा रहा है, हमारा आपका परिवार टूट रहा है। उसके बाद केस अनुरुद्धाचार्य पर होगा कि तुमने महिला विरोधी बयान दे दिया। केस तो कानून बनाने वालों पर होना चाहिए ना, कि तुमने ये कैसे तय किया कि हमारी बेटी का विवाह कब होगा। आप कहते हैं स्वतंत्रता की बात है, हमारी बेटी किस लड़के के साथ रहेगी ये स्वतंत्रता है उसकी, तो किस उम्र में विवाह करेगी उसकी स्वतंत्रता क्यों नहीं हो सकती? मानो हमने अपनी बेटी को कन्विंस किया, उसको आपत्ति नहीं, तो आप आपत्ति करने वाले कौन हो रहे हैं? यहाँ आप उसको क्यों बताने आए हैं कि वो कब करेगी? लड़की घर से भाग जा रही है फिर भी उसको आप संपत्ति में हिस्सा दे रहे हैं। उसका बाप, उसकी माँ जीवन भर उसको पढ़ाने लिखाने या सम्मानित बनाने में समय दी, उसके बाद वो जब चली गई तो कानून उसका रखवाला बनकर आ गया। हाँ जाओ ना, जिसके साथ रहना रहो, तुम्हारा बाप रोकेगा तो उसको जेल में हम डालेंगे। वापस आकर उस संपत्ति का दावा करेगी, तब तो वकील कमाएंगे, तब तो जज वहां कमाएंगे, तब तो FIR लिखने वाले कमाएंगे। अपने आर्थिक लाभ के चक्कर में आपने पूरे समाज को नष्ट कर दिया है। ये प्रेम विवाह नहीं है, ये व्यभिचार है, ये वेश्यावृत्ति है। स्पष्ट यही है। भारत एक अघोषित वेश्यालय है, थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, थैंक्स टू द जुडिशरी।
आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष हैं, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो आपके हिसाब से जो बाल विवाह पहले होता था वो सही था? विवाह था, बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह इन्होंने बनाया, वो विवाह था। विवाह और गर्भाधान अलग होता है। आपके हिसाब से विवाह किस उम्र में कैसे होना चाहिए? शास्त्र के अनुसार कन्यादान के लिए 2 बातें स्पष्ट रूप से बताई गई। 6 वर्ष की अवस्था से लेकर 9 वर्ष की अवस्था कन्यादान के लिए उत्तम है, उत्तम। 9 वर्ष से लेकर या रजो दर्शन से 3 साल तक मध्यम है, 3 साल के बाद अधम है। ये पहला हो गया। दूसरा, जब तक कन्या के अनुरूप योग्य वर की प्राप्ति न हो तब तक जबरदस्ती कि हाँ टाइम लिमिट पार हो रही है जल्दी विवाह कर दो, ये भी निषिद्ध है। दोनों बातें स्मृति में आपको मिलेंगी। इस पर हमको लग रहा है 2024 के अगस्त सितंबर के आसपास एक वीडियो बनाया था, एक वक्तव्य, पति पत्नी को कैसे आपस में शास्त्रीय व्यवहार करना चाहिए है। आप कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात। गंधर्व तंत्र का मत है कि मारने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए, हिंसा के लिए अपनी पत्नी को फूल से भी न फेंक कर मारे। ये अगर धर्म के अनुसार आप पढ़ाते तो बच्चा बचपन से सीखता कि नहीं सीखता कि अपनी पत्नी को मारने की इच्छा से, प्रताड़ना की इच्छा से फूल से भी न मारे? ये बच्चा सीखता, ये संविधान सिखा रहा है? नहीं सिखा रहा है। संविधान सिखा रहा है कि मारना गलत है, लेकिन जो है सो तुम ये करो केस करो तो उसको जेल में जीवन भर सड़ा सकते हो, उसकी संपत्ति में तुम्हारा इतना हक बन सकता है। तो 6 वर्ष से लेकर जो है सो सोमः प्रथम विविध गंधर्व विविध उत्तरम, ये सब मंत्र आते हैं उसमें, कि पहले 2.5 वर्ष तक उस कन्या का चंद्रमा आधिपत्य ग्रहण करते हैं, फिर 2.5 वर्ष तक मतलब 5 वर्ष की अवस्था तक गंधर्व उसका आधिपत्य ग्रहण करते हैं। उसके बाद अग्निदेव के अधिकार में वह कन्या जाती है और अग्नि को साक्षी मानकर फिर पुरुष जो है, जो भी उसका वर होगा वो उसका पाणी ग्रहण करता है। ये एक क्रम होता है। जन्म के से लेकर 2.5 वर्ष तक चंद्रमा, 2.5 से 5 तक गंधर्व, उसके बाद कन्यादान पर्यंत अग्निदेव उस कन्या की रक्षा करते हैं, उसके अधिपति होते हैं। और कन्या का जो पति है, पति कहते क्यों है? पति शब्द का अर्थ क्या है? मांग भरने वाला पति नहीं। पातुम समर्थ पाति रक्षति वा इति पति, जो रक्षा करने का जीवन भर वचन दे वह पति शब्द से है। हाँ, अब पत्नी क्यों कहते हैं? पत्नुर्नो यज्ञ संयोगे, ये व्याकरण का सूत्र है कि जब स्त्री यज्ञ में पति के बगल में बैठती है तब उसको पत्नी कहा जाता है। इसीलिए हर जगह पति शब्द का स्त्रीलिंग पत्नी नहीं होता है। राष्ट्रपति शब्द है, चाहे कोई बैठे वो राष्ट्रपति ही कहलाएगा, राष्ट्रपत्नी नहीं है। सभापति, सेनापति, ये सब जो शब्द हैं वहां पति शब्द ही लगेगा। क्यों? पति शब्द जो है वह रक्षार्थ प्रयुक्त होता है। जगतपति, जगत की रक्षा करने वाला, तो जगत पत्नी शब्द नहीं बनता। पत्नी उसी स्त्री के लिए लगता है जो पति के साथ यज्ञ में बैठे। पत्नुर्नो यज्ञ संयोगे, जब सप्तपदी पढ़ते हैं, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम, जो पहला वचन है 7 वचनों में, तो यज्ञ से संबंध है पत्नी शब्द का, इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी के 2 प्रकार, रति पत्नी और धर्म पत्नी, दक्ष स्मृति के अनुसार। तो धर्म पत्नी ही शास्त्रीय होती है, रति पत्नी लिव इन रिलेशनशिप जैसा मान लीजिए, या उस प्रकार से कुछ शारीरिक। तो लिव इन रिलेशनशिप ठीक है? नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप जो है सो वह तो फिर एक प्रकार से अनुबंध हो गया ना। अनुबंध क्या हो गया? एक प्रकार से कि हमारी ये मांगे पूरी करो, इतने दिन तक हमसे यौन व्यवहार रखो। एक प्रकार से एक, जिसको प्रोस्टिट्यूशन ही कहेंगे, लेकिन वो एक मतलब सीधे सीधे कहें कठोर भाषा में, और अखैल कहने पर बुरा लगता है, लिव इन रिलेशनशिप कहने पर मॉडर्नाइज लगता है। इससे ज्यादा कठोर स्पष्ट में नहीं बोल पाऊंगा। आपके हिसाब से प्यार क्या है? क्या है प्रेम? क्या है? किसी भी व्यक्ति के दुख से दुखी होना और सुख से सुखी होना ही प्रेम है। अगर आपको किसी व्यक्ति के दुख से दुख का अनुभव हो रहा है, उसके सुख से आपको प्रसन्नता हो रही, तो आप उससे प्रेम करते हैं। अब प्रेम इतना रूढ़ कर दिया गया है यौन आकर्षण में कि किसी को ये भी नहीं कह सकते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसका एक ही अर्थ और एक ही
और प्रेम तो चलो चल भी जाए, प्यार शब्द तो और रूढ़ कर दिया गया है। मतलब मैं कह दूं किसी को कि तुमसे प्रेम करता हूं तो एक समझ भी आएगा, लेकिन प्यार करता हूं अगर कह दिया जाए तो ये और अलग एक जान का जंजाल है। तो यहाँ पर जो हमने बताया आपको कन्यादान के विषय में, 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक उत्तम, 9 वर्ष से लेकर जो है रजो दर्शन के 3 वर्ष तक मध्यम, उसके बाद जब भी कन्या के योग्य वर की प्राप्ति हो जाए तो वह अधम माना जाता है। उसमें किया जाता है कुष्मांड होम। कुष्मांड होम, भुवनेश्वरी शांति, ये सब कुछ शास्त्रीय मंत्र होते हैं, उससे हवन करके या भुवनेश्वरी शांति करके उस कन्या का वृषली दोष होता है उसका निवारण करके फिर विवाह करना चाहिए। अब इसमें ये बात लोग जोड़ देते हैं, गर्भाधान अलग है, विवाह अलग संस्कार है। गर्भाधान पहला संस्कार है, विवाह 14वें, 15वें, 16वें स्तर पर अलग अलग स्थिति में आता है। स्त्रियों के लिए 10वें, 9वें, 10वें क्रम में आ जाता है वह। जैसे सीता जी का उदाहरण मैं दूं, आप भुशुंडी रामायण का अध्ययन करें या स्कंद पुराण का अध्ययन करें तो उसमें आता है रामम चतुर्दशे वर्षे सर्वर्षाम चैव मैथिलीम, रामम पंचदशे वर्षे सर्वर्षाम चैव मैथिलीम। श्री रामचंद्र जी की आयु विवाह के समय 15 वर्ष की थी, जानकी जी की आयु 6 वर्ष की थी। लेकिन जब जानकी जी लवकुश को जन्म देती हैं, जब वह गर्भ धारण करती हैं, तब उस समय उनकी अवस्था 33 वर्ष की थी, भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड के अनुसार। कन्यादान एक अलग विषय है, विवाह एक अलग विषय है, संतानोत्पत्ति एक अलग विषय है। संतानोत्पत्ति अलग मुहूर्त में, अलग शारीरिक मानसिक स्थिति में होता है, विवाह एक अलग मुहूर्त में, अलग शारीरिक मानसिक स्थिति में होता है। अब आजकल क्या है, विवाह टूट क्यों रहे हैं? जब कच्चा घड़ा रहता है तो आप उसको एक विशेष आकृति दे सकते हैं, जब घड़ा पक जाए तो आकृति देने का प्रयास करने पर घड़ा टूटता है लेकिन आकृति नहीं बदलता। 25 साल की उम्र तक स्त्री और पुरुष अपने जीवन को एक सर्कस मान लेते हैं कि जितना ड्रग ले लो, जितना व्यभिचार कर लो, माता पिता के पैसे पर जितना ऐशो आराम कर लो, और 25 साल के बाद उनको होश होता है कि अब हमको सेटल होना है। सेटल होने के लिए जब वो एक पार्टनर का चयन करते हैं, उस स्थिति में दोनों का घड़ा तैयार रहता है, एक मेंटल प्रिपरेशन हो चुका था कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा ही है, दूसरे के साथ को एडजस्ट कर नहीं सकते हैं। माता पिता या किसी अभिभावक का कोई अनुशासन उनके जीवन में बचता नहीं कि उनकी बात का सम्मान रखते हुए हम थोड़ा सा अपने व्यवहार में सुधार करें। उसके बाद तुरंत तलाक, तलाक के बाद 10 तरह के प्रपंच दोनों पक्षों से होते हैं। तो ये समाज को तोड़ने के लिए ही ये सब इस प्रकार का जाल बुना गया है समाज को, ताकि आपके किसी भी स्थिति में जीवन यापन करने पर सीधा सीधा आपकी कमाई का और मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा जो स्रोत है वो सरकार के हाथ में रहे, नियंत्रण में रहे, प्रोडक्टिव न बने समाज। अगर समाज प्रोडक्टिव रहेगा तो लोकतंत्र बहुत अधिक दिन सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि नेताओं का ये सारा नाटक जनता तुरंत समझेगी। जनता को उलझा कर रखो, जनता लिव इन रिलेशनशिप के ब्रेकअप में रो रही है, वो सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगी। जनता यहाँ वकील का पैसा भरने के लिए और थाना में घूस देने के लिए कमाती फिर रही, वो सरकार के खिलाफ बोलेगी। सरकार कहेगी वैक्सीन लो, नहीं तो जॉब छूट जाएगी तुम्हारी, जॉब छूटेगी तो एलमनी कहाँ से भरिएगा, तो सर वैक्सीन ठोक दीजिए। ये जब जनता जाकर कहेगी हमको जबरदस्ती वैक्सीन दी गई, सरकार कहेगी स्वेच्छा से लिया गया था, आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप ये जब फैमिली भी नहीं रहे। अब पहले संयुक्त परिवार को तोड़कर न्यूक्लियर किया गया, अब पति पत्नी को तोड़कर इंडिविजुअल कंज्यूमर बनाया जा रहा है हर व्यक्ति को। आप एक नागरिक नहीं, आप एक उपभोक्ता हैं जो एक प्रोडक्ट का कंज्यूमर है, उसके बदले एक पेमेंट कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा आपका कोई अस्तित्व नहीं रहने देगा ये लोकतंत्र। इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया और बातें करने को बहुत हैं। सो थैंक यू महाराज जी, थैंक यू सो मच जी। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर आप अपनी कमेंट्स में दीजिएगा। जय माता दी।